मनोविष्टम स्थापितमेन भूतले स्वयं रूपं कदा महे ददाति स्वपदान्तिकं वन्दे श्रीगुरोहरौ श्रीयुक्तपदकमलं श्रीगुरुवैष्णवमांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथवन्दितं तं सजीवं साद्वैतं साधुतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखा विदांश हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कंचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांते स्वामीति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण प्रभु तो जी। हरे कृष्णा सभी को। और भगवत गीता के इस 18 दिवसीय सत्र के जो है 7वें दिवस में मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। तो आज जो है हम पढ़ने जा रहे हैं, हमारे आज के इस अध्याय का नाम है ज्ञान विज्ञान योग। तो ज्ञान विज्ञान योग की तरफ बढ़ने से पहले हमने जो है भगवत गीता का एक भाग जो है वो हमने पूरा कर लिया है कल, है ना। भगवत गीता का एक भाग कौन सा, हमने बात की थी कि भगवत गीता को जो है 3 भागों में विभाजित किया गया है ना। पहले 6 अध्याय जो है वो कर्म प्रधान है, द्वितीय जो 6 अध्याय हैं, मध्यम जो 6 अध्याय हैं वो भक्ति प्रधान है, और जो अंतिम के जो 6 अध्याय हैं वो कौन से योग से प्रधान है, कौन बताना चाहेगा? हरि बोल। जी ज्ञान योग प्रभु। जी बिल्कुल। तो जो अंतिम के जो 6 अध्याय हैं उसमें हमको जो है ज्ञान के बारे में हमको पता चलता है, तो वो है ज्ञान योग प्रधान। तो देखिए, पूरा का पूरा एक सिनेरियो देखते हैं, है ना। पूरा का पूरा आज तक जो हमने 6 अध्याय में पढ़ा है उसके बारे में एक फास्ट रिकैप करते हैं। पहले अध्याय में अर्जुन जो है, अर्जुन ना लड़ने के 5 कारण बताते हैं भगवान। द्वितीय अध्याय में अर्जुन के उन 5 कारणों का जो है खंडन करते हैं, और अर्जुन को जो है कर्म करने का जो है ज्ञान प्रदान करते हैं, है ना। अर्जुन को बताते हैं कि किस तरीके से कर्म किए बिना तो शरीर का निर्वाह ही संभव नहीं है ना। तो भगवान अर्जुन को जो है कर्म के बारे में ज्ञान देते हैं, और कर्म के साथ साथ, कर्म योग के साथ साथ जो है वो मतलब भक्ति में होकर के जो है कर्म करने का जो है भगवान जो है अर्जुन को जो है बताते हैं कि तुम किस तरीके से भक्ति युक्त कर्म करो, है ना। अपना कर्तव्य समझकर कर्म करो। तो अर्जुन जो है वो तीसरे अध्याय में हमने देखा कि अर्जुन किस तरीके से विचलित हो जाते हैं ना, अर्जुन भ्रमित हो जाते हैं कि कहना क्या चाह रहे हैं। कभी आप बोल रहे हैं कि कर्म फलों का त्याग कर दूं, है ना, भगवान जो है कर्म फलों के प्रति अनासक्त होकर, है ना, कि भगवान ने सेकंड अध्याय में जो है अर्जुन को बताया कि तुम कर्म फलों का त्याग करके केवल अपना कर्तव्य समझकर कर्म करो। तो अर्जुन भ्रमित हो जाते हैं, अर्जुन को लगता है कि कर्म फलों का त्याग कर दूं मतलब कर्मों का ही त्याग करने के लिए मुझे बोल रहे हैं कि क्या करूं, है ना। कभी बोलते हैं कि तुम उठो और खड़े युद्ध करो, अपना कर्म करो, और कभी बोल दे रहे हैं कि कर्म फलों का त्याग करो। तो अर्जुन पूछते हैं कि मेरे लिए क्या श्रेष्ठकर है ना। ये जो है आप बहु अर्थक जो शब्द हैं, है ना, इस तरीके के जो है वाक्य जो है ना बोल करके एक चीज बताएं, है ना, एकम वदह, है ना, कि मेरे लिए क्या सही है, मैं कर्म करूं या कर्मों का त्याग करूं। तो जो है उसके बारे में जो है अर्जुन भगवान से पूछते हैं। तो भगवान जो है अर्जुन को कर्म करने के बारे में जो है ज्ञान प्रदान करते हैं ना, कि तीसरे अध्याय में जो है कर्म योग में। फिर उसके बाद भगवान आगे जाकर के ज्ञान योग में अर्जुन को 3 तरीके के कर्मों का जो है ज्ञान प्रदान करते हैं, कि कर्म जो है वो कितने तरीके के हैं। 3 तरीके के कर्म होते हैं, है ना, कर्म विकर्म और अकर्म। और उसके साथ साथ भगवान जो है अर्जुन को बताते हैं कि जो ज्ञान मैं तुमको दे रहा हूं ये ऐसा नहीं है कि मैं बस तुम पहली बार इस ज्ञान को सुन रहे हो, है ना, परंतु यह ज्ञान जो है मैं 1200 लाख साल पहले भी दे चुका हूं, है ना। 1200 लाख साल पहले सूर्य देव को मैंने ये ज्ञान दे दिया है,
और पृथ्वी पर जो है ये अस्तित्व में आया है कितने समय पहले, 20 लाख साल पहले जो है ये अस्तित्व में आया है ना, मानव समाज के लिए, है ना। तो इस तरीके से जो है हमने देखा। अब उसके बाद जब आगे बढ़ते हैं तो भगवान अर्जुन जो है अर्जुन जो है 5वें अध्याय में फिर से एक बार फिर से जो है भ्रमित हो जाते हैं, क्योंकि भगवान ने जो है अर्जुन को ज्ञान की भी प्रधानता बताई है ना। जब चौथा अध्याय जब चल रहा था तो भगवान अर्जुन को बताते हैं कि किस तरीके से इस ज्ञान से युक्त होकर अगर तुम कर्म करते हो, ज्ञान की नाव में अगर कोई सवार होकर के कर्म करता है, तो वो जो है कितना ही बड़े से बड़ा पापी क्यों ना हो, या जो है समस्त प्रकार के पापों को जो है छुटकारा जो है वो पा लेता है ना। तो भगवान जो है अर्जुन को ज्ञान की प्रधानता के बारे में बताते हैं। अर्जुन जो है अर्जुन फिर से कंफ्यूज हो जाता है 5वें अध्याय में, कि अभी मुझे कर्म करने के लिए बोल रहे हैं, मतलब कर्म योग करने के लिए बोल रहे हैं, और दूसरी तरफ जो है मुझे ज्ञान की भी प्रधानता दे रहे हैं। ज्ञान यानी कि संन्यास मार्ग की, है ना। संन्यास की भी जो है मुझे महत्वता बता रहे हैं, ज्ञान के बारे में मुझे बता रहे हैं। सन्यासी जो है वो ज्ञान ज्ञान योग के पथ पर जो है चलते हैं। तो अर्जुन भगवान से बोलता है कि कभी आप बोल रहे हैं कि कृष्ण भावना भावित कर्म करो, और कभी आप जो है ज्ञान को प्रधानता दे रहे हैं। तो इन दोनों में से श्रेष्ठ क्या है? क्या मुझे संन्यास ले लेना चाहिए, है ना, मतलब कर्मों का परित्याग करके ज्ञान के मार्ग पर मुझे बढ़ जाना चाहिए, कि मुझे कर्म योग करने चाहिए, कर्म योग के मार्ग पर आगे बढ़ना चाहिए, भक्ति में कर्म मुझे करने चाहिए? तो भगवान जो है अर्जुन को बताते हैं कि हे प्यारे अर्जुन, मुक्ति प्राप्त करने के लिए तो दोनों ही मार्ग सर्वश्रेष्ठ हैं, है ना। मुक्ति प्राप्त करने के लिए तो दोनों ही मार्ग सर्वश्रेष्ठ हैं। संन्यास का मार्ग भी सर्वश्रेष्ठ है, जिसमें आप किसी भी प्रकार के कर्म फलों के प्रति जो है अनासक्त होकर के जो है, और इंद्रिय तृप्ति के विषयों का जो है परित्याग करके ज्ञान के मार्ग पर आगे बढ़ते हो, तो भगवान बोलते हैं कि उससे भी तुमको मेरी प्राप्ति होगी। परंतु कर्म योग जो है वो मेरी नजरों में जो है सर्वश्रेष्ठ मार्ग है मुझ तक जो है पहुंचने के लिए। तो भगवान जो है अर्जुन को कर्म योग के बारे में और जो है आगे ज्ञान देते हैं कि कर्म जो है किस तरीके से किया जाए, अपने समस्त कर्म फलों को मुझे समर्पित करके किस तरीके से जो है किया जाए, है ना। क्योंकि हमने कल भी हमने जाना, परसों भी हमने जाना कि जब भी हम कोई भी कर्म करते हैं, उन कर्मों के केंद्र में जब हम अपने आप को रखते हैं, तो हमको जो है उसके पाप और पुण्य जो है दोनों के दोनों जो है हमको प्राप्त होते हैं, जिनके फल स्वरूप हमको इस भौतिक भव सागर में जो है जन्म मृत्यु के इस चक्र को जो है भोगना होता है ना। तो इस जन्म मृत्यु के चक्र से छुटकारा अगर पाना है, मुक्ति अगर पानी है, मोक्ष अगर प्राप्त करना है, तो उसके लिए सबसे सरल तरीका और जो एकमात्र रास्ता है वो क्या है? वो है कर्म योग। और कर्म योग में समस्त कर्म फलों को भगवान विष्णु के समक्ष जो है यज्ञ रूप में जो है समर्पित करके हमको जो है कर्म करने का जो है भगवान अर्जुन को जो है ज्ञान प्रदान करते हैं, और किस तरीके से यज्ञों की महिमा भी जो है भगवान कृष्ण जो है अर्जुन को बताते हैं। फिर उसके बाद योगी की महिमा बताते हैं कि महान योगी कौन है ना। जो भी ये कर्म, पहले भगवान ने जो है किसके बारे में बताया? कर्म योग के बारे में बताया कि कर्म योगी जो है वो सर्वश्रेष्ठ क्यों है। फिर उसके बाद जो ज्ञान योग के मार्ग पर चलते हैं, संन्यास ग्रहण करके जो है ध्यान योग के माध्यम से जो भगवान को प्राप्त करने का प्रयास करते हैं, फिर भगवान किसके बारे में बता रहे हैं? उन ज्ञान योग के पथ पर चलने वाले ज्ञान योगियों के बारे में जो है भगवान बताना शुरू करते हैं, कि दूसरी तरफ जो कर्म योग के मार्ग से दूसरे मार्ग पर यानी कि ज्ञान योग के मार्ग पर जो चल रहे हैं, वो किस तरीके से जो है मेरी प्राप्ति जो है करते हैं। वो मेरी प्राप्ति करते हैं, भगवान बताते हैं 5वें ही अध्याय के अंत में जाकर के कि किस तरीके से जो ये ज्ञान योग के मार्ग पर चलने वाले जो व्यक्ति हैं, वो अपने ध्यान को जो है अपनी दोनों भौहों के मध्य में केंद्रित करके जो है मुझसे एकाकार करने की जो है क्या करते हैं? कोशिश करते हैं। मेरे चरणों पर ही जो है ध्यान केंद्रित करते हैं, और उस तरीके से करते हुए जो है वो मुझ तक जो है मतलब समाधि की अवस्था में लीन होते हैं। फिर भगवान अर्जुन को इस पूरी की पूरी जो है प्रक्रिया के बारे में समझाते हैं, जिसके द्वारा जो है ध्यान की अवस्था से समाधि तक जो है पहुंचा जाता है। तो छठे अध्याय में भगवान अष्टांग योग में आगे बढ़ने के बारे में समझाते हैं, कि एक तो पहले बताते हैं कर्म योग के बारे में, 5वें अध्याय में किसके बारे में बताया? कर्म योग के बारे में, जहां अर्जुन पूछते हैं कि ध्यान योग या फिर ज्ञान योग सही है, यानी कि संन्यास मार्ग जिसको ज्ञान योग, ज्ञान का मार्ग भी कहा गया है। तो इंद्रियों को वश में करके और केवल भगवान की प्राप्ति के लिए ज्ञान के मार्ग पर आगे बढ़ना, तो क्या वो सर्वश्रेष्ठ है कि कर्म योग सर्वश्रेष्ठ है?
तो भगवान 5वें अध्याय में कर्म योग की प्रधानता बताते हैं कि क्यों कर्म योग सर्वश्रेष्ठ है। फिर उसके बाद केवल इतना ही नहीं बताते, उसके बाद अगले अध्याय में भगवान जो है उस ज्ञान योग फिर या फिर जो है संन्यास मार्ग पर किस तरीके से मेरे चरणों पर ध्यान केंद्रित करके मेरी प्राप्ति की जाती है। तो छठे अध्याय में भगवान जो है अष्टांग योग के माध्यम से जो है अर्जुन को जो है पूरा का पूरा बताते हैं कि संन्यास योग में किस तरीके से अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण करके, मन को नियंत्रित करके, अपनी श्वासों को नियंत्रित करके, और इस तरीके से जो है पूरी तरीके से आप जो है समाधि की अवस्था को प्राप्त करते हैं। फिर उसके बाद जो है हमने छठे अध्याय के पहले से 9वें श्लोक में हमने अष्टांग योग में आगे बढ़ना देखा कि अष्टांग योग जो है उसमें किस तरीके से आगे बढ़ा जाता है, कौन कौन से यम नियम प्रत्याहार और इन पूरे के पूरे जो 8 स्टेप्स जो हैं उनको किस तरीके से किया जाता है ना। आगे जो है 10वीं से 32वें तक और अच्छे से जो है भगवान इन पूरे के पूरे 8 योग के अभ्यासों का जो है अच्छे से वर्णन करते हैं। फिर उसके बाद मन पर नियंत्रण किस तरीके से किया जाए, है ना, जब भगवान बताते हैं कि अपने मन को नियंत्रित करके, ध्यान केंद्रित करके, जिस तरीके से एक दीपक जो है, दीपक की लो जो है वो बिना हवा की बिना किसी हवा की उपस्थिति के जिस जिस तरीके से एक स्थान पर टिक करके निश्चल अवस्था में रहता है, उसी तरीके से अपने मन को भी जो है नियंत्रित करके, निश्चल करके केवल और केवल मेरे चरणों का ध्यान करो। अर्जुन बोलते हैं कि मैं एक समय के लिए, एक एक बार के लिए मैं वायु को जो है अपने नियंत्रण में कर सकता हूं, पर मन को नियंत्रित करना मेरे लिए जो है वायु को नियंत्रण में करने से भी दुष्कर है। तो भगवान जो है वो अर्जुन को जो है मन को नियंत्रण में कैसे किया जाए उसके बारे में जो है भगवान बताते हैं। फिर उसके बाद अर्जुन पूछता है कि बाई चांस कोई इस योग के मार्ग पर जो है चलना शुरू करता है और असफल हो जाता है ना, माया के वेग के कारण, माया के जो है प्रभाव के कारण अगर वो असफल रहता है तो उस योगी का गंतव्य क्या होता है। क्या ऐसा नहीं होता कि उसके सारे के सारे जो कुल का है जो सर्वनाश हो जाता है, या उसको जो है किसी भी ऊंचे लोक तो छोड़ो, नीचे वाले भी किसी लोक में जो है उसको कोई स्थान नहीं मिलता है। तो भगवान अर्जुन को जो है बताते हैं कि इस योग पर चलने वाले किसी का भी जो है पतन हो ही नहीं सकता है ना। भगवान बताते हैं कि कभी भी अच्छा कर्म करने वाले का कभी भी सर्वनाश नहीं हो सकता है ना। फिर इस तरीके से सारा का सारा बताते हुए, है ना, कर्म योग के बारे में बताया, ध्यान योग के बारे में यानी कि ज्ञान योग के बारे में बता करके भगवान जो है अर्जुन को भक्ति योग की प्रधानता बताते हैं कि किस तरीके से मेरी भक्ति जो है वो सर्वश्रेष्ठ है ना। भगवान बताते हैं कि इन योगियों में से कर्म योगी और ध्यान योगी, समस्त प्रकार के योगियों में से सर्वश्रेष्ठ योगी कौन है, जो निरंतर अपना मन जो है मेरे चरणों पर जो है लगाए रखता है और मेरी जो है प्रेमा भक्ति में जो है लगा रहता है। भगवान बताते हैं कि वो योगी जो है वो सर्वश्रेष्ठ है। तो भगवान अब जो है अपने बारे में जो है ज्ञान दे रहे हैं, भक्ति के बारे में जो है भगवान बताने जा रहे हैं कि मेरा मेरा ही ध्यान क्यों करना है इस तरीके से ना। तो जो हम अभी 7वें अध्याय में हम प्रवेश करने जा रहे हैं, जिसका नाम क्या है, जिसका नाम है ज्ञान विज्ञान योग, यानी कि निरपेक्ष का ज्ञान। देखा जाए तो दिव्य ज्ञान की अनुभूति के द्वारा जो प्राप्त हमको योग होता है उसको बोला जाता है ज्ञान विज्ञान योग, है ना। दिव्य ज्ञान की अनुभूति करना क्या कहलाता है, विज्ञान कहलाता है ना। किसी भी चीज की अगर आपको अनुभूति करनी है, कोई भी चीज आपको जानना है, समाज के बारे में जानना है, तो समाज को जानने के लिए या फिर समाज की अनुभूति करने के लिए जिस पथ का यूज किया जाता है या पथ का निर्देशन किया जाता है उसको क्या कहा जाता है, सामाजिक विज्ञान, है ना। इसी तरीके से भौतिक जगत के बारे में अगर आपको जानना है तो उस पथ को या फिर उस मार्ग को क्या कहा जाएगा, उसको कहा जाएगा भौतिक विज्ञान, है ना। तो इसी तरीके से जो है विभिन्न विभिन्न प्रकार के जो है क्या है, अनुभूति करवाने करने वाले जो रास्ते हैं। तो इसी तरीके से जब दिव्य ज्ञान की अनुभूति की जाए, जो आपको योग, वास्तविक योग प्राप्त करता है, तो उसको कहा गया क्या, ज्ञान विज्ञान योग। तो जो यह अध्याय है, यह अध्याय भगवान की शक्तियों के भौतिक और आध्यात्मिक आयामों के वर्णन के साथ आरंभ होता है। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण जो है स्वयं व्यक्त करते हैं कि वे जो है वो सभी उन्हीं की जो भी ये आयाम है, भौतिक और आध्यात्मिक आयाम, ये सारे के सारे जो आयाम हैं ये सारे के सारे भगवान से ही प्रकट होते हैं। और जिस तरीके से एक धागे में मोती गुथे रहते हैं
उसी भांति भौतिक जगत में भी जो कुछ भी हम देख रहे हैं और आध्यात्मिक जगत में भी जो कुछ भी है वो उसी तरीके से जो है भगवान पर ही आश्रित है। जिस तरीके से एक मोतियों की जुती हुई जो माला जो है वो एक धागे पर जो है आश्रित रहती है। भगवान ही समुचित सृष्टि के स्रोत हैं और ये सब उन्हीं में ही पुनः विलीन हो जाते हैं। तो इस तरीके से भगवान जो है अपने बारे में जो है आज अपना दिव्य ज्ञान हमको जो है प्रदान करने जा रहे हैं। तो चलिए जो है बिना किसी विलंब किए हम जो है इस अध्याय में प्रवेश करते हैं। श्री भगवान शुरू हो उवाच। हरे कृष्ण प्रभु जी। श्री भगवान उवाच। मय्यसक्त मनाः पार्थ योगं युञ्जन्मदाश्रयः असंशयं समग्रं मां यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु। श्री भगवान ने कहा, हे प्रथा पुत्र, अब सुनो कि तुम किस तरह मेरी भावना से पूर्ण होकर और मन को मुझ में आसक्त करके योगाभ्यास करते हुए मुझे पूर्णतया संशय रहित जान सकते हो। पिछले अध्याय में भगवान ने क्या बताया? भगवान ने बताया कि कौन योगी जो है वो सर्वोच्च योगी है, सर्वश्रेष्ठ योगी कौन है, जो अपने मन को पूरी तरीके से मुझ में लगा कर रखता है और निरंतर मेरा ध्यान करता है, वह योगी सर्वश्रेष्ठ है। भगवान ने केवल ये नहीं बताया कि वो योगी वो कौन सा योगी है, अब भगवान बताते कि वो योगी बना कैसे जाए। मुझ में जो है अपने मन को नियंत्रित करके पूर्ण रूप से जो है मुझ में आसक्त होकर के योगाभ्यास किस तरीके से किया जाए, भगवान जो है उसके बारे में भी स्वयं बता रहे हैं। तो भगवान बोल रहे हैं कि हे पृथा पुत्र, अब सुनो कि तुम किस तरह से मेरी मेरी भावना से पूर्ण होकर और अपने मन को मुझ में आसक्त करके योगाभ्यास करते हुए मुझे पूर्णतया संशय रहित होकर के जान सकते हो। प्रभुपाद जी कहते हैं कि भगवत गीता के इस 7वें अध्याय में कृष्ण भावनामृत की प्रकृति का विशद वर्णन किया गया है। कृष्ण समस्त ऐश्वर्यों से पूर्ण है, षड ऐश्वर्य युक्त है ना। हमने जो है उन 6 ऐश्वर्यों के बारे में हमने जब दूसरे अध्याय में जाना था कि भगवान कौन है, भगवान वो है जो समस्त ऐश्वर्यों से पूर्ण है ना। तो हमने उन षड ऐश्वर्यों के बारे में जो है द्वितीय अध्याय में हमने बात की थी कि वो कौन कौन से 6 ऐश्वर्य हैं जिनसे जो है भगवान जो है परिपूर्ण है ना। और वे इन्हें किस प्रकार प्रकट करते हैं इसका वर्णन इसमें हुआ है। भगवान जो 6 ऐश्वर्यों से युक्त हैं, इस किस किस वजह से भगवान भगवान है, तो उन समस्त ऐश्वर्यों के बारे में भगवान यहाँ वर्णन कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त इस अध्याय में इसका भी वर्णन है कि 4 प्रकार के भाग्यशाली व्यक्ति जो कृष्ण के प्रति आसक्त होते हैं और 4 प्रकार के वो भाग्यहीन या निर्भाग्य व्यक्ति जो भगवान कृष्ण की शरण में कभी भी नहीं जाते हैं। तो यहाँ पर जो है इस अध्याय में हम इस सब के बारे में जानने जा रहे हैं। अब भगवान कृष्ण बोलते हैं कि अब मैं तुमसे पूर्ण रूप से व्यवहारिक तथा दिव्य ज्ञान कहूंगा। भगवान बोल रहे हैं कि पूर्ण रूप से व्यवहारिक मतलब व्यवहार में जो लेके आया जा सकता, प्रैक्टिकल नॉलेज में तुमको देने जा रहा हूं। ऐसा नहीं कि ये जस्ट एक थियोरी है, नहीं, यह पूरी तरीके से व्यवहारिक और दिव्य ज्ञान है। इसे जान लेने पर तुम्हें जानने के लिए कुछ भी जो है शेष नहीं रहेगा। आगे भगवान बोल रहे हैं, मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चिद्यतति सिद्धये यततामपि सिद्धानाम कश्चिन्मां वेत्ति तत्वतः। कई हजार मनुष्यों में से कोई एक सिद्धि के लिए प्रयत्नशील होता है और इस तरह सिद्धि प्राप्त करने वालों में से बिरला ही कोई मुझे वास्तव में जान पाता है। जिस तरीके से अभी देखिए बहुत बड़े जो है ये कॉम्पिटिशन्स होते हैं ना, क्या बोलते हैं, रेस होती हैं या इस तरीके से जो है एथलेटिक चैंपियनशिप्स होती हैं ना, जिसमें लाखों की संख्या में लोग जो है भाग लेते हैं, है ना। तो इसी तरीके से भगवान बोल रहे हैं कि कई हजार मनुष्यों में से कोई एक जो है सिद्धि के लिए प्रयत्नशील होता है। मतलब करोड़ों की जनसंख्या में से कुछ गिने चुने लोग ही ऐसे होंगे जो सिद्धि करने के लिए या सिद्धि के लिए जो है प्रयत्नशील होते हैं। सिद्धि के लिए प्रयत्नशील होना यानी कि आत्म साक्षात्कार प्राप्त करने के लिए प्रयत्नशील होते हैं। और इस तरह सिद्धि प्राप्त करने वालों में से बिरला ही कोई मुझे वास्तव में जान पाता है ना। तो इन सिद्धि प्राप्त करने वालों में से कोई बिरला ही ऐसा होता है जो वास्तविकता में उस सिद्धि
को प्राप्त कर पाता है, यानी मुझे प्राप्त कर पाता है, यानी मुझे जो है वास्तव में जान पाता है। तो परम सिद्धि ही क्या है? आत्म साक्षात्कार या फिर भगवान को जान पाना, अपना अपना जो है भगवान के साथ जो सनातन संबंध जो है उसके बारे में ज्ञान प्राप्त करना ही वास्तविकता में जो है परम सिद्धि है। उसके बाद भगवान बोलते हैं, भूमिरापो नलो वायु खम मनो बुद्धिरेव च अहंकार इति यम में भिन्ना प्रकृतिरष्टधा। हे अर्जुन, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि तथा अहंकार, ये 8 प्रकार से विभक्त विभक्त मेरी भिन्न प्रकृतियां हैं। भगवान जो है अभी अपनी भौतिक जो आयाम जो है ना, भौतिक आयामों के बारे में जो है भगवान चर्चा कर रहे हैं कि पृथ्वी जल अग्नि वायु और आकाश, पंच महाभूत, और उनके साथ साथ मन बुद्धि तथा अहंकार, ये 8 प्रकार से विभक्त जो है मेरी भिन्न प्रकृतियां हैं, है ना। हे महाबाहु अर्जुन, इनके अतिरिक्त मेरी एक अन्य पराशक्ति है जो उन जीवों से युक्त है जो इस भौतिक अपरा प्रकृति के साधनों का विदोहन कर रहे हैं। फिर उसके बाद भगवान क्या बोल रहे हैं? पहले भगवान ने भौतिक प्रकृति के बारे में बताया। भौतिक प्रकृति यानी कि हमारा ये भौतिक शरीर जो किस किस चीज से मिलकर बना है? जो बना हुआ है पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश मन बुद्धि तथा अहंकार, 8 चीजों से मिलकर भौतिक प्रकृति है। और फिर उसके अलावा एक आध्यात्मिक या फिर पराशक्ति भी है जो क्या कर रही है? जो उन जीवों से युक्त है जो इस भौतिक अपरा प्रकृति के साधनों का विदोहन कर रही है ना। तो यहाँ पर जो है भगवान आत्मा के बारे में भी बताते हैं कि मेरी जो है इनके अतिरिक्त एक अन्य पराशक्ति है जो उन जीवों से युक्त है जो इस भौतिक अपरा प्रकृति के साधनों का जो है विदोहन कर रहे हैं। यानी कि दूसरी तरीके से अगर देखा जाए तो भगवान जो है किस तरीके से हर किसी के हृदय में जो है विराजमान है ना। अपने परमात्मा स्वरूप के बारे में भी जो है चर्चा कर रहे हैं कि वो जो भगवान की वो अन्य पराशक्ति जो है वो उन सभी जीवों से युक्त है या उन सभी जीवों में जो है निवास कर रही है जो इस भौतिक अपरा प्रकृति के साधनों का क्या कर रहे हैं? विदोहन कर रहे हैं, उनका जो है भोग कर रहे हैं। सारे प्राणियों का उद्गम इन दोनों शक्तियों में है। भगवान बोले हैं कि जितने भी प्राणी हैं, सारे के सारे प्राणी जो है उनका उद्गम इन दोनों शक्तियों से मिलकर होता है, भौतिक शक्ति तथा जो है आध्यात्मिक शक्ति, यानी कि अपराशक्ति और पराशक्ति। तो परा और अपरा दोनों शक्तियों के मिलने से सारे के सारे प्राणी जो हैं अस्तित्व में आते हैं। इस जगत में जो कुछ भी भौतिक तथा आध्यात्मिक है उसकी उत्पत्ति तथा प्रलय मुझसे ही जानो, है ना। तो जिस जो भी तुमको दिखाई दे रहा है, चाहे वह भौतिक हो चाहे आध्यात्मिक, आध्यात्मिक में क्या, जो जीव आत्मा जो है वो क्या है? उसका स्वभाव जो है आध्यात्मिक स्वभाव है ना। तो भगवान बोल रहे हैं कि इस भौतिक जगत में तुम्हें जो कुछ भी भौतिक, इस जगत में तुम्हें जो कुछ भी भौतिक तथा आध्यात्मिक दिखाई दे रहा है उस सब की उत्पत्ति मुझसे ही होती है और प्रलय भी मुझसे ही होती है, यानी कि उसका विनाश भी मेरे ही द्वारा जो है होता है ना। तो यहाँ पर जो है आप सभी को जो है महाविष्णु जो है का जो है स्वरूप दिखाई दे रहा है। किस तरीके से भगवान की श्वास छोड़ने मात्र से जो है ये आपको जो बुलबुले नजर आ रहे हैं ये क्या है? ये वास्तविकता में ब्रह्मांड है, अनंत कोटि ब्रह्मांड, जिनकी जो है सृष्टि जो है किनके द्वारा हो रही है? भगवान के द्वारा जो है हो रही है। भगवान जब श्वास बाहर छोड़ते हैं तो श्वास, हर श्वास के साथ जो है लाखों सैकड़ों ब्रह्मांडों की जो है सृष्टि होती है। और जब भगवान श्वास अंदर ग्रहण करते हैं तो ये सारे के सारे जो ब्रह्मांड हैं वो क्या हो जाते हैं? निश्चल अवस्था में जो है वापस से जो है मतलब प्रलय को जो है प्राप्त होते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर जो है ये सारा का सारा आया। हे धनंजय, मुझसे श्रेष्ठ कोई सत्य नहीं है। जिस प्रकार मोती धागे धागे में गुथे रहते हैं उसी प्रकार सब कुछ मुझ पर ही आश्रित है। तो भगवान अपने ऐश्वर्य के बारे में बता रहे हैं कि तुम्हें जो कुछ भी नजर आ रहा है सब कुछ मेरे द्वारा ही उत्पन्न उत्पन्न किया गया और सब कुछ मेरे ही द्वारा विनष्ट होगा। जो कुछ भी तुमको दिखाई दे रहा है वो मुझ पर ही आश्रित है, जिस तरीके से एक माला के सारे मोती एक धागे पर आश्रित होते हैं, है ना। तो भगवान बता रहे हैं कि तुम मुझ पर अपने समस्त कर्मों का, जो समस्त तुम्हारे जो कर्तव्य हैं उनके समस्त कर्म फलों को मुझ पर जो है मेरे चरणों में समर्पित करके क्यों केवल अपना कर्तव्य समझकर तुमको कर्म करना है? तो अपने बारे में बता रहे हैं कि मुझे समर्पित क्यों करोगे, है ना। तो भगवान बता रहे हैं कि सब कुछ मेरे द्वारा ही किया जा रहा है,
हर किसी की उत्पत्ति मुझसे हो रही है, सब किसी का जो विनाश जो है वो भी मेरे ही द्वारा होता है ना। तो इसीलिए जब सब कुछ मेरे ऊपर आश्रित है, तो तुम भी केवल और केवल मुझे ही अपने सभी कार्यों का जो है भोक्ता मानकर, सभी कर्म फलों का परम भोक्ता मान करके जो है अपने केवल कर्तव्य समझकर अपना कर्म करो, है ना। तो भगवान जो है यहाँ पर अर्जुन को जो है बता रहे हैं कि मुझसे श्रेष्ठ कोई भी सत्य नहीं है। जिस प्रकार को एक मोती की माला जो है धागे में गुथे रहती है, उसी प्रकार सब कुछ जो है उस धागे की भांति जो है मुझ पर ही आश्रित है। रसोहमप्सु कौन्तेय प्रभास्मे शशि सूर्ययोः प्रणव सर्ववेदेषु शब्दखे पुरुषम ऋषु। हे कुंती पुत्र, मैं जल का स्वाद हूँ, सूर्य तथा चंद्रमा का प्रकाश हूँ, वैदिक मंत्रों में मैं ओमकार हूँ, आकाश में मैं ध्वनि हूँ, और मनुष्यों में मैं सामर्थ्य हूँ। तो भगवान बता रहे हैं कि किस तरीके से हर चीज जो है, किस तरीके से मुझ पर ही जो है क्या है, आश्रित है। जल जो है, जिस स्वाद के ऊपर जो है जल आश्रित रहता है, वह स्वाद मैं हूं। प्रकाश जिस प्रकाश पर सूर्य और चंद्रमा आश्रित रहते हैं, वह प्रकाश मैं हूँ। वैदिक मंत्रों में जो ओमकार की ध्वनि जो है वो मैं हूँ। आकाश में जो निरंतर गुंजायमान जो एक ध्वनि है वो मैं हूँ। और मनुष्यों के अंदर जो सामर्थ्य है, जो उन्हें समस्त प्रकार के जो और जीव हैं या प्राणी हैं उनसे अलग या फिर भिन्न बनाता है, वो सामर्थ्य कौन है? वो सामर्थ्य भी मैं हूं। तो इस तरीके से भगवान जो है 8वें श्लोक से लेकर के और 11वें श्लोक तक अर्जुन को जो है विभिन्न प्रकार की चीजें बता रहे हैं कि किन चीजों में मैं क्या हूं, है ना। समस्त प्रकार के भौतिक चीजों में निवास करने वाले उनके जो मेन जो क्या बोलते हैं क्वालिटी है या उनकी जो विशेषताएं हैं, वो सारी विशेषताएं मेरे द्वारा ही हैं। वो सारी विशेषताएं मैं हूं। पानी का जो स्वाद है वो मैं हूँ, चांद सूरज की जो रोशनी है वो मैं हूँ, वैदिक मंत्रों में ओम कार मैं हूँ, जो आसमान में जो ध्वनि है वो मैं हूँ, गुंजायमान जो ध्वनि है वो मैं हूँ, आदमियों की योग्यता मैं हूँ, पृथ्वी की सुगंध मैं हूँ, अग्नि के अंदर जो तपिश है वो मैं हूँ, सभी जीवित प्राणियों के अंदर जो जिंदगी है वो मैं हूँ, सभी तपस्वियों की तपस्या मैं हूँ, सभी अस्तित्व में आए हुए जो जीव हैं, जो प्राणी हैं, उन सभी का अस्तित्व जिसके कारण है, जिस बीज बीज के कारण उनका अस्तित्व है, वो बीज मैं हूँ, मूल बीज मैं हूँ, मेरे ही द्वारा सबकी उत्पत्ति हुई है। बुद्धिमानों के अंदर बुद्धि मैं हूँ, सभी शक्तिशाली पुरुषों के अंदर कौशल मैं हूँ, जितने भी शक्तिशाली जीव हैं उन सब का कौशल जो है, शक्ति जो है वो मैं हूँ। सभी जो है स्ट्रोंग और शक्तिशाली जो व्यक्ति हैं उन सब की शक्ति मैं हूँ। और धार्मिक सिद्धांतों के विपरीत जो पारिवारिक जीवन या फिर जो सेक्स लाइफ नहीं है, वो सेक्स लाइफ भी देखा जाए तो मैं हूँ, है ना। वैवाहिक जीवन जो है ना, कि जो है प्रभुपाद जी जो है इस चीज को बहुत अच्छे से समझाते हैं कि भगवान बोल रहे हैं कि जो धार्मिक सिद्धांतों के विपरीत जो काम वासना जो है, नहीं है, वो काम वासना मैं हूं, जो धार्मिक सिद्धांतों के विपरीत नहीं है। प्रभुपाद जी इसको समझाने के लिए बताते हैं कि किस तरीके से हम जो है ना, मनुष्य जो है काम वासना को जो है अपने इंद्रिय भोग में लगाने के लिए जो है इंद्रिय भोग मतलब अपने जो है सुख के लिए जो है उसका इस्तेमाल करता है। परंतु वास्तविक जो काम वासना जो है वो जो है एक भक्त की उत्पत्ति के लिए जो है भगवान द्वारा हमको प्रदान की गई है ना। तो धार्मिक सिद्धांतों के अनुसार जो काम वासना जो है या फिर धार्मिक सिद्धांतों के अनुसार जो काम है, जिसका इस्तेमाल धार्मिक धर्म जो है अपने हमारे जो ग्रंथ जो है वैदिक ग्रंथ जो है, वैदिक जो क्या बोलते हैं समय है ना, वैदिक काल के अनुसार जो है काम वासना का इस्तेमाल जो है वो अपने भौतिक सुख के लिए नहीं, बल्कि एक भगवत भक्त की उत्पत्ति के लिए जो है उसका इस्तेमाल जो है किया जाना चाहिए, ऐसा जो है शास्त्र कहते हैं, है ना। और प्रभुपाद जी इवन इतना भी बताते हैं कि किस तरीके से एक गृहस्थ में प्रवेश करने वाले जो क्या बोलते हैं पुरुष और स्त्री जो है उनको किस तरीके से इसका इस्तेमाल करना चाहिए, है ना।
तो केवल और केवल जो है पूरा का पूरा नियम कानून जो है दिए गए हैं। तो अगर कोई इस तरीके से गृहस्थ में रह करके जो है अपने जो है सेक्स लाइफ का जो है इस्तेमाल करता है, तो भगवान बोलते हैं कि इस तरीके से धार्मिक सिद्धांतों के अनुसार जो जीवन जिया जाता है, गृहस्थ जीवन जो जिया जाता है, वो सब भी क्या है, वो मैं हूं, है ना, जिसके द्वारा आपको एक भगवत भक्त की जो है उत्पत्ति आप जो है करते हैं। तो भगवान इस तरीके से जो है यहाँ पर ये भी बताते हैं कि सब कुछ देखा जाए तो क्या है, सब कुछ मैं हूं। अभी आप जो है अपने मतलब फिर से मैं इस चीज को वो करूंगा। पहले मुझे ये बताइए कि जो ये लास्ट वाला पॉइंट है, ये लास्ट वाला पॉइंट जो है किस किस को क्लियर हुआ है? क्योंकि दिमाग में ये नहीं रहना चाहिए कि भगवान बोल रहे हैं कि ये मैं हूं, मतलब काम वासना भी अगर मैं ही हूं, तो फिर हमको क्यों रोका जा रहा है, या इस तरीके से। तो बहुत सारे लोग जो है मतलब ऐसा सवाल उठाने का प्रयास कर सकते हैं, खास करके युवा। ठीक है। तो क्योंकि जो बुद्धि जो है वो इतनी प्रबल है कि मतलब अपने इंद्रिय भोग के लिए हमको नए नए जो है मतलब कुछ ना कुछ आपको जो है मतलब चीजें बताने का जो है प्रयास करते हैं, जिससे वो जो है भोग और वासनाएं जो है पूरी कर सके। तो कहीं ना कहीं अगर आपको ये पॉइंट अभी भी समझ नहीं आया है जिसको, तो वो जो है मुझे अभी भी जो है बता सकते हैं कि किस तरीके से जो काम वासना के बारे में भगवान बोल रहे हैं कि वो काम वासना भी मैं हूं। कौन सी काम वासना? जो धार्मिक सिद्धांत के विपरीत नहीं है ना, जो धर्म के अनुसार है, वो काम वासना में हूं, है ना। इधर उधर जो है धर्म के विरुद्ध जो है व्यभिचार जो किया जा रहा है, भगवान उसके बारे में नहीं बोल रहे हैं, है ना। धर्म के विपरीत होकर के जो जी हरे कृष्णा अमित कुमार प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। जी प्रभु जी, एक चीज पूछना है कि जैसे मान लीजिए कि ये जो काम वासना है, ठीक है, जी हम अगर विपरीत, हम जैसे चार नियमों का पालन भी कर रहे जी हैं, पर मान लीजिए जब तक काम वासना है जी तब तक हमारा मन मतलब उधर लगा रह सकता है, तो हम उसको, उस मन को मतलब, क्योंकि हमारा मतलब हर टाइम उस उधर मन नहीं चाहिए, हमें मन चाहिए कि हमें हमेशा भगवान का, ये सिर्फ एक पार्ट ऑफ लाइफ होना चाहिए। तो जी मतलब इसको कैसे मतलब भगवान का मतलब हम भगवान पे लगा सकते हैं इधर, मतलब उसको कंट्रोल कैसे कर सकते हैं हम? जी प्रभु, आप जो है मतलब आप मैं मतलब वह विचार नहीं बोल रहा हूँ, अपने में ही, जैसे मान लीजिए कि अगर आप वाइफ के साथ हैं, या मतलब इसमें वैसे आपका हैं। कहने का अर्थ है कि गृहस्थ में रहकर भी एक ब्रह्मचर्य का जीवन जो है किस प्रकार जिया जाए, या अपने आप एग्जैक्टली प्रभु जी, हाँ जी, मतलब ऐसा ना हो कि मतलब हम इधर ही, मतलब अब कोई कह सकता है ना कि मैं अपनी पत्नी के साथ ही कर रहा हूँ, पर मतलब अगर वो इसी चीज में लगा रहे तो जी भी जी तो प्रॉब्लमेटिक है, मतलब आप भगवान की तरफ मन नहीं लगा सकते जी हैं। जी, जी, बिल्कुल बिल्कुल, आपका सवाल बिल्कुल सही है। बाकी ये वाला मतलब जो है ठीक है, प्रभु जी का जो सवाल है उस सवाल को हम अपने आज की क्लास में ज्यादा मतलब ज्यादा बड़ा ये चैप्टर नहीं है, बड़ी जल्दी ये फिनिश हो जाएगा, तब हम जो है इस सवाल को जरूर लेंगे अमित कुमार प्रभु जी। अभी के लिए ठीक है, बस ठीक है, हरे। ये कि धार्मिक सिद्धांतों के विपरीत जो मतलब क्या बोलते हैं काम वासना जो नहीं है, भगवान बोल रहे हैं कि वो काम वासना में हूं, मतलब जो शुद्ध काम वासना है, जिसका वास्तविक इस्तेमाल जिस तरीके से किया जाना चाहिए उसी तरीके से उसका इस्तेमाल किया जाए, तो उसके बारे में जो है भगवान यहाँ बताते हैं। ये पॉइंट जो है आप सभी को आशा करता हूँ कि ये समझ में आ गया हो, है ना। तो आगे हम बढ़ते हैं। हे अर्जुन, तुम यह जान लो कि मेरी शक्ति के द्वारा सारे गुण प्रकट होते हैं, चाहे वे सतो गुण हो, रजो गुण हो या तमो गुण हो, है ना। तो भगवान बोल रहे हैं कि प्रकृति के जिन गुणों में बंध करके सारे जीव कार्य कर रहे हैं, ये सारे के सारे गुण जो है वो मेरी ही शक्ति के द्वारा प्रकट होते हैं। इस प्रकार से मैं सब कुछ हूं, किंतु मैं हूं स्वतंत्र, है ना। सब कुछ मैं हूं, पर मतलब सब कुछ मैं होते हुए भी मैं स्वतंत्र हूं। मैं प्रकृति के गुणों के अधीन नहीं हूं, अपितु प्रकृति के सारे गुण मेरे अधीन है ना। मैं होते हुए मैं सब कुछ, सब किसी के अंदर मैं होते हुए भी किसी के अंदर नहीं हूं। जिस तरीके से मैं आपको उदाहरण दूं, भगवान ने यहाँ बोला कि एक प्रकार से मैं सब कुछ हूं, किंतु फिर भी सब कुछ होते हुए भी देखा जाए तो मैं क्या हूं, स्वतंत्र हूं, किसी के कंट्रोल में मैं नहीं हूं। जैसे पानी जो है, जल जो है ना, हमारा जो शरीर जो है वो भी किससे मिलकर के बना हुआ है, जल से मिलकर के बना है ना। हमने अभी 8 तत्वों के बारे में हमने देखा है ना, पृथ्वी जल अग्नि वायु और आकाश, है ना। तो जल से मिलकर जो है हमारा शरीर बना हुआ है। तो ये विज्ञान भी बोलता है ना कि किस तरीके से हमारा शरीर जो है, ज्यादातर मात्रा जो हमारे शरीर के अंदर है वो किसकी है, जल की है ना। तो हमारे शरीर में जल उपस्थित है, तो क्या हम ये बोल देंगे कि सारा का सारा जल जो है हमारे ही अंदर विद्यमान है? नहीं।
क्योंकि पृथ्वी के अंदर ऊपर जो जितना जल जो है उपस्थित है ना, सागरों महासागरों की रूप में, महासागरों के रूप में, अगर उसके कंपैरिजन में हम अपने आप को देखें, जितने भी जीव यहाँ उपस्थित हैं, वो सारा का सारा जल जो सारे के सारे जीवों के शरीर में उपस्थित है, और वो सारा का सारा जल जो सागर और महासागरों के रूप में उपस्थित है, तो अगर हम इन दोनों को कंपेयर करके देखें तो हमको पता चलेगा कि वास्तविकता में तो जो जल बाहर सागर और महासागर के रूप में उपस्थित है, जीवों के शरीर में जो जल उपस्थित है वो उसकी तुलना में जो है क्या है, कुछ भी नहीं है ना। तो भगवान यही बता रहे हैं कि मैं सबके अंदर हूं, सब कुछ मेरे ही द्वारा जो है उत्पन्न है, या सब कुछ देखा जाए तो मैं ही हूं, परंतु सब कुछ होते हुए भी मैं क्या हूं, स्वतंत्र हूं, है ना। तो मैं हर किसी के अंदर हूं, जैसे जल जो है, जल समस्त जीवों के अंदर विद्यमान है, परंतु अगर आप सागर और महासागर की तुलना करके देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि वो सबके अंदर होते हुए भी सबके अंदर नहीं है ना, क्योंकि वो जो है स्वतंत्र रूप से कहाँ, सागर और महासागरों में जो है, नदियों में जो है ऑलरेडी विद्यमान है ना। तो इसी तरीके से भगवान बता रहे हैं कि मैं सब कुछ हूं, किंतु फिर भी क्या हूं, मैं स्वतंत्र हूं, प्रकृति के गुणों के अधीन, मैं प्रकृति के गुणों के अधीन नहीं हूं, बल्कि प्रकृति के सारे जो गुण हैं वो क्या है, वो मेरे अधीन है। तो इस तरीके से जो है भगवान यहाँ पर बताते हैं। हरे कृष्णा, रावत प्रभु जी। हरे कृष्णा जी। जी मेरा एक सवाल था इसी अध्याय के ऊपर कि अगर सब में श्री कृष्ण विराजमान है, या सब में शक्तियों में श्री कृष्ण विराजमान है, या उनकी शक्ति से ही सब कुछ चल रहा है, जी तो ये जो आपने ये मतलब स्क्रीन में भी दिख रहा है रजोगुण या तमोगुण, जी। तो वो जो कुछ गलतियां इंसान कर रहा है तो वो भी श्री कृष्ण के नाम पे है, या मतलब वो तो गलत हो गया ना वैसे समझना इसको। अरे प्रभु, मैं क्या बोल रहा हूँ, आपने आपने जो सवाल पूछा है ये पहले भी एक प्रभु जी पूछ चुके हैं कि प्रभु जी जीवन में मतलब जो कुछ भी ऐसा बोला जाता है कि जो कुछ भी हो रहा है, अच्छा हो या बुरा हो, तो वो सब भगवान कर रहे हैं। तो जब जब सब कुछ करने वाले भगवान हैं, जो हो रहा है सब भगवान की मर्जी से हो रहा है, तो जब भगवान की मर्जी से हो रहा है तो जो बुरा हो रहा है देखा जाए तो वो भी भगवान ने किया, और अगर वो बुरा भगवान ने किया तो फिर हम उसको, उसका जो दंड जो है वो हम क्यों भोगे, है ना। आपका ये सवाल है, 14वें अध्याय के लिए रुक जाइए। 14वें अध्याय, जो 14वां अध्याय है, वो इन प्रकृति के गुणों के द्वारा ही, मतलब प्रकृति के गुणों के ऊपर ही क्या है, बेस्ड है, जो जिसमें हमको ये पता चलेगा कि वास्तविकता में जो हो रहा है वो हो तो प्रकृति के द्वारा ही रहा है, परंतु उसका जो परिणाम है उसके जिम्मेवार कौन है, उसके जिम्मेवार हम ही हैं। उसका जो फल जो है, उस फल के अच्छे या बुरे फल के जिम्मेवार हम हैं, परंतु उस कर्म के होने के लिए, कर्म के घटित होने के जिम्मेवार कौन है, प्रकृति या फिर भगवान ही है, जिनके द्वारा वो अच्छा या बुरा जो कर्म जो है वो संपन्न हो पा रहा है ना। ये हम देखेंगे कि ऐसा क्यों है ना, एक्साइटमेंट होना भी चाहिए कि ऐसा क्यों है, मुझे जानना है, और आप जो है खुद स्वीकार करेंगे प्रभु बिल्कुल सही बोल रहे हैं। आज तक हमको जो बताया गया वो बिल्कुल गलत है, आप सबको, आप खुद सबको जो है ये बोलेंगे कि जो कुछ हो रहा है हाँ वो भगवान के द्वारा ही हो रहा है, और जो हम भोग रहे हैं या हमको जो परिणाम मिल रहे हैं उन परिणामों के जिम्मेवार कौन है, हम ही हैं। तो चिंता मत कीजिए प्रभु, इस एक्साइटमेंट को बनाकर रखिए। 7वां अध्याय जो है हम शुरू आज हम कर रहे हैं, 14वें अध्याय में हम इसी के बारे में हम चर्चा करने जा रहे हैं। इन प्रकृति के तीनों गुणों के बारे में हम चर्चा करेंगे कि ये प्रकृति के 3 गुण कैसे हैं, क्या इनका स्वभाव है, किस तरीके से ये कार्य करते हैं, किस तरीके से कोई भी कर्म घटित होता है, और किस तरीके से जब कोई कर्म घटित हो रहा है इनके द्वारा तो हम क्यों उसको झेल रहे हैं। तो इस सारे के सारी चीजों के ऊपर जो चर्चा जो है, देखिए आपके मन में, मैंने जो है पहले ही अध्याय में मैंने बोला था कि अर्जुन जो सवाल पूछने जा रहे हैं वो सारे के सारे सवाल वो होंगे, और भगवान अर्जुन भी जिन सवालों के जवाब दे रहे हैं वो सारे के सारे हमारे सवाल हैं। अर्जुन जो है वो हमारे प्रतिनिधि हैं। अर्जुन को इन चीजों का मतलब जो ये सवाल अर्जुन पूछ रहे हैं वो अपने लिए नहीं पूछ रहे हैं। भगवान कृष्ण की माया देखिए, भगवान कृष्ण इतने दयालु हैं, उन्होंने जो ये माया रची है जिसमें अर्जुन जो है, अर्जुन भ्रमित होने की जो है एक क्या बोलते हैं, रोल प्ले कर रहे हैं ना, एक भूमिका निभा रहे हैं कि मैं भ्रमित हो गया हूं या इस तरीके से। तो ये पूरी की पूरी स्क्रिप्ट जो है भगवान कृष्ण के द्वारा लिखी गई है। भगवान को इसीलिए वो भगवान है क्योंकि वो हर किसी के मन की बात जानते हैं। आपके मन में कौन कौन से संदेह आ सकते हैं, वो सारे के सारे संदेहों के जो है उत्तर जो है भगवान भगवत गीता में जो है दे रहे हैं। इसीलिए भगवत गीता को हमारे जीवन की क्या कहा गया है, बायोग्राफी बोल लीजिए, या फिर जो है एक मैंने बताया था कि भगवत गीता जो है
हम हर किसी के लिए जो है एक क्या बोलते हैं, एक सेकंड, वो टर्म मेरे दिमाग से निकल गई कि इंसाइक्लोपीडिया बोल लीजिए, डिक्शनरी है ना। जिस तरीके से हमको जीवन के जो है, या फिर कोई भी भाषा अगर सीखनी है, कुछ भी हमको सीखना है, तो डिक्शनरी से हमको उत्तर जो है मिलते हैं। तो इसी तरीके से देखा जाए तो जो भगवत गीता है वो हमारे जीवन का सार है। उसके अंदर हमारे जीवन की समस्त समस्याओं के जो है हल वो छुपे हुए हैं, है ना। तो इसके अंदर अभी देखिए, आप में से गोकुल प्रभु जी, आपका भी सवाल है। आपके सवाल को चैट बॉक्स में डाल दीजिए अभी के अभी। अभी अगर मैं आपके सवाल अगर मैं लेना चालू कर दूंगा तो अध्याय जल्दी समाप्त नहीं हो पाएगा। अध्याय जल्दी समाप्त नहीं हो पाएगा तो आपके सवालों के उत्तर मैं नहीं दे पाऊंगा। आपको बड़े लंबे टाइम तक अध्याय के खत्म होने का ही वेट करने के लिए बैठा रहना पड़ सकता है ना। तो अच्छा है हम पहले आपको जो भी याद आ रहा है, जो भी सवाल आपके मन में आ रहे हैं, ठीक है, हैंड रेज करके रख लीजिए। आप सभी के सवालों के जवाब मैं जरूर लूंगा, या फिर चैट बॉक्स में आप उस सवाल को डाल सकते हैं। एक और चीज मैं फिर से मैं बता रहा हूँ, मैं क्लास के बाद में बताता हूँ जब लगभग सारे चले जाते हैं। एक चीज, अगर क्लास के टाइम पे, लाइक कक्षा के समय आपको कोई मन में सवाल आता है, और ऐसा होता है कि नेटवर्क इशू की वजह से या टाइम की वजह से आपको टाइम नहीं, आप ज्यादा देर तक नहीं बैठ सकते हैं, आपका सवाल मैं नहीं ले पाया किसी भी कारणवश, तो क्या बोलते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप में जो है, व्हाट्सएप ग्रुप में आपको जो है एडमिन्स की लिस्ट में मैं मिल जाऊंगा होपफुली, ठीक है। तो आप मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप के ऊपर आप अपना जो सवाल जो है वो आप मुझे वहां वो पूछ सकते हैं। अगर पॉसिबल होगा कि मैं कॉल करके आपको जवाब दे पाऊं तो मैं कॉल के माध्यम से आपको आपका जवाब दे दूंगा। और अगर टाइप करके, मतलब मैसेज के माध्यम से अगर संभव होगा उस जवाब को आप तक पहुंचाना या समझाना, तो मैं उस माध्यम से, तो आपके सवाल जो है मैं किसी भी तरीके से नहीं छोड़ूंगा। पिछली कक्षाओं में जो है, मतलब कल वाली क्लास में किन्हीं माता जी का सवाल था, मैं नाम निकल गया मेरे दिमाग से उन माता जी का। उन्होंने बड़ी देर तक जो है वेट किया, शिवानी माता जी थे कि कौन थे, और मैंने उनको बोला कि माता जी रुक जाइए। तो आपके जो भी सवाल होते हैं जो मैं क्लास के टाइम पर नहीं ले पा रहा हूँ समय की बाध्यता के कारण या किसी भी कारणवश, तो आप सभी जो है वो मेरे पास व्हाट्सएप पे जो है पर्सनली मैसेज करके आप वो सवाल पूछ सकते हैं। मैं पूरी पूरी कोशिश करूंगा आपके सारे के सारे सवालों के जवाब देने के। तो अभी जो है, अभी हम जो है शुरू करते हैं, है ना। और चैट बॉक्स में डाल करके रख लीजिए, अगर बाई चांस आप भूल जा रहे हैं, है ना, लाइक अगर ऐसा लगता है कि मैं भूल जाऊंगा क्लास के अंत तक, तो आप चैट बॉक्स में छोड़ दीजिए उस सवाल को, है ना। और चैट बॉक्स में छोड़ेंगे तो आपको याद, मतलब आसानी रहेगी उसको फिर से ढूंढने के लिए कि आपका सवाल क्या पूछना था। तो इस तरीके से ये आपके लिए जो है एक आसान तरीका रहेगा उस सवाल को करने के। ठीक है, तो आगे देखते हैं। तो भगवान बोल रहे हैं कि मैं प्रकृति के गुणों के अधीन नहीं हूं, बल्कि प्रकृति के सारे गुण जो हैं वो क्या है, मेरे अधीन होकर के जो है क्या कर रहे हैं, कार्य कर रहे हैं। तीनों गुणों, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण के द्वारा मोहग्रस्त यह सारा संसार मुझ गुणातीत तथा अविनाशी को नहीं जानता। सारे के सारे लोग जो हैं मुझे किस लिए नहीं जान पा रहे हैं, क्योंकि वो इन तीनों के तीनों गुण जो है, प्रकृति के तीनों गुणों के द्वारा मोहित हो गए हैं। जिनको क्या लग रहा है कि जो उनको दिखाई दे रहा है वही वास्तविकता है। जिस तरीके से ऊंट का उदाहरण मैंने कभी जो है दिया होगा, है ना, कि एक जो ऊंट है वो कटीले पौधे खाता है ना, कटीले पौधे, जो है रेगिस्तान के कटीले पौधे खाता है। और उन कटीले पौधों पौधों को खा करके जो है एक प्रसन्नता का जो है अनुभव करता है ना, खुशी का अनुभव करता है। उसको लगता है कि ये कटीला पौधा कितना स्वादिष्ट है ना। इतने लंबे लंबे जो है कांटे उसके अंदर होते हैं, उनको बिल्कुल बड़े चाव से जो है एक ऊंट जो है वो खाता है। प्रभुपाद जी समझाते हैं कि वास्तविकता में ऊंट को जो स्वाद जो आ रहा है वो उस कटीले पौधे का स्वाद नहीं आ रहा है। उस कटीले पौधे के कारण जो उसकी जीवा में जो आघात पहुंच रहा है, और उसकी उस आघात की वजह से जो खून निकल रहा है, तो वास्तविकता में वो ऊंट जो है उस खून का भोग कर रहा है, उस खून का स्वाद कर रहा ले रहा है। और उसको लग रहा है कि वो स्वाद किसका ले रहा है, उस कटीले पौधे का जो है स्वाद ले रहा है। तो माया के अंदर जो पड़े हुए जो जीव जो हैं वो भी क्या कर रहे हैं, वो वास्तविकता में उसके अंदर मोहग्रस्त होकर के जो है इस तरीके से लगे हुए, उनको लग रहा है कि जो वो भोग रहे हैं वही वास्तविक स्वाद है ना। वो जो उनको जो बाह्य प्रकृति नजर आ रही है जिसमें वो इंद्रिय भोग की तृप्ति के लिए जो है निम्न, मतलब भिन्न भिन्न साधन ढूंढ रहे हैं, वही वास्तविक सुखों के साधन है। उनको जो है उस ऊंट की भांति जो है प्रतीत जो है होता है। वास्तविकता में वो क्या है, वो वास्तविक सुख का साधन नहीं है, बल्कि वो जो है उनको जो है नुकसान पहुंचा रहा है ना। तो भगवान यहाँ बोल रहे हैं कि तीनों गुणों के द्वारा मोहग्रस्त यह सारा संसार
मुझ गुणातीत जो तीनों गुणों से परे है, तथा अविनाशी जिसका कभी विनाश नहीं हो सकता, ना कभी हो ना कभी हुआ है और ना कभी हो सकता है, उसको जो है नहीं जान जान पाता। तो यहाँ पर जो है ये सारा का सारा जो है हमने जो है देखा है ना, कि किस तरीके से सारे के सारे जो लोग हैं, है ना, ये विभिन्न प्रकार के माया के जो है तीनों गुणों में बंद करके जो है लोभ लालच मोह, है ना, लस्ट हो गया, एनवी हो गया, इग्नोरेंस हो गया, ग्रीड हो गया, है ना, इन सब से जो है इन सब में बंद करके जो है भगवान को जो है नहीं जान पा रहा है ना, और केवल कोई जो है स्त्री के पीछे, कोई धन के पीछे, कोई जो है अलग अलग प्रकार के ऐश्वर्यों के पीछे जो है पागल होके जो है मतलब पागल होके भ्रमित होके जो है घूम रहा है। किसके कारण? उस मोह के कारण, है ना। जिस तरीके से एक ऊंट मोहित रहता है, ऊंट को लगता है कि जो उनको नजर आ रहा है वो सच में जो है एक आनंद वाली चीज है, परंतु वो आनंद वाली चीज नहीं, वो जो है वास्तविक दुखों का कारण है। ऊंट के लिए जो है वो क्या है, एक दुख दुख प्रदान करने वाला जो है कारण है। इसी तरीके से हमको जो दिखाई दे रहा है, ये कटीले कटीले पौधे के रूप में जो हमको काम वासना लोभ लालच मद मात्सर्य इग्नोरेंस एनवी ईर्ष्या द्वेष, है ना, ये सब कुछ जो है हमको जो है वास्तविक सुख से हमको क्या कर रहे हैं, हमको पीछे हटा रहे हैं, है ना। और वास्तविक सुख क्या है? भगवत प्राप्ति ही वास्तविक सुख है। सबसे बड़ा दुख क्या है? सबसे बड़ा दुख वो है जो हर कोई भोग रहा है ना। हमने चार जो है तापों के बारे में हमने बात की थी, है ना। जन्म मृत्यु जरा व्याधि, है ना, जो ये चार प्रकार के ताप हैं, है ना, ये जो है सबसे बड़े दुख हैं, है ना। वास्तविकता में आपको बार बार जन्म लेना पड़ता है, बार बार मृत्यु आपको जो है मृत्यु के समय जो है आपको असहनीय दर्द आपको सहना पड़ता है। उसके साथ साथ जरा और व्याधि, है ना, बीमारी, और उसके बाद बुढ़ापा, ये चार प्रकार के दुख ऐसे हैं जिनसे सबको गुजरना पड़ता है ना। और जीवन में कितना ही पैसा क्यों ना हो, है ना, आप जो है पैसा होने के बावजूद आज के समय जो मतलब कोई भी जो है क्या शांति भरा जीवन नहीं जी रहा है ना। आप अंबानी अडानी से जाकर के अगर पूछें कि भाई साहब आपके पास तो इतना सारा पैसा है, क्या आप मतलब आपकी तो जिंदगी जो है वो बढ़िया मौज में कट रही होगी, है ना। तो जो अंबानी अडानी जिस दुख से गुजर रहे हैं, वो अपने दुख का जो गुणगान है आपके सामने करेंगे तो आपको लगेगा कि शुक्र है कि कम से कम 2 समय की रोटी चैन भरी हम खा रहे हैं ना। तो आपको अपना दुख जो है दूसरे के दुख के कंपैरिजन में क्या लगेगा? कम लगेगा जब आप उसका दुख सुनेंगे। और जब तक नहीं सुनते हैं तब तक आपको लगता है कि सारी दुनिया सुखी है, केवल मैं दुखी हूं, है ना। वास्तविकता में यहाँ कोई भी सुखी नहीं है, सारे क्या है, दुखी है ना। तो यहाँ पर जो है भगवान बता रहे हैं कि तीनों गुणों के द्वारा मोहग्रस्त होकर के यह सारा का सारा संसार जो है मुझ गुणातीत को नहीं जान पाता है, मुझ अविनाशी को नहीं जान पाता है, और मोहग्रस्त होकर जो है इन इस सारे प्रकार के जो है दुखों को ही जो है सुख मान करके इनके अंदर जो है धंसा चला जाता है। तो इस तरीके से जो है भगवान ने यहाँ बताया। फिर उसके बाद आगे भगवान बताते हैं, दैविशेषा गुणमयी मया मम माया दुरत्यया मामे वये प्रपद्यन्ते माया में ताम तरंति ते। प्रकृति के 3 गुणों वाली इस मेरी दैवी शक्ति को पार कर पाना अत्यंत कठिन है, किंतु जो मेरे शरणागत हो जाते हैं वे सरलता से इसे पार कर जाते हैं। भगवान बोले कि इन 3 गुणों वाली जो ये मेरी दैवी शक्ति जो ये है माया, है ना, इसको पार कर पाना इतना आसान नहीं है ना, ये बहुत कठिन है, परंतु नामुमकिन भी नहीं है। नामुमकिन इसको मुमकिन कैसे किया जाए? जो मेरी शरणागत हो जाता है, जो मेरी शरण ले लेता है, वह इस दुख के सागर को, इस भौतिक माया के जो भव सागर को जो है बड़ी सरलता से जो है क्या कर जाता है, पार कर जाता है ना। तो इस तरीके से जो है भगवान बताते हैं कि उसको जो है इस समस्त भव सागर से पार मैं स्वयं जो है लगाता हूं। न माम दुष्कृतिनो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमाः मायया प्रहृत ज्ञाना आसुरं भावमाश्रितः। जो निपट मूर्ख है, जो मनुष्यों में अधम है, जिनका ज्ञान माया द्वारा हर लिया गया है, तथा जो असुरों की नास्तिक प्रकृति को धारण करने वाले हैं, ऐसे दुष्ट मेरी शरण ग्रहण कभी भी नहीं करते। भगवान बताते हैं कि इस माया में मोहित होकर होने के बावजूद कौन ऐसे लोग हैं जो मेरे बारे में जानने के बावजूद मेरी शरण ग्रहण नहीं करते, और कौन ऐसे हैं जो मेरी शरण ग्रहण करते हैं। भगवान बोलते हैं कि जो निपट मूर्ख है, 4 तरीके के लोग हैं जो भगवान की शरण ग्रहण करते हैं, और 4 तरीके के लोग हैं जो भगवान की शरण कभी ग्रहण नहीं करते।
तो उन 4 तरीके के लोग जो भगवान की शरण ग्रहण नहीं करते, उनके बारे में भगवान बता रहे हैं कि वो कौन है। पहले, जो निपट मूर्ख हैं। दूसरे, जो मनुष्यों में भी अधम है ना, मनुष्यों में देखा जाए तो नीच काइंड ऑफ है ना, सबसे गिरा हुआ है ना। मनुष्य के शरीर के अंदर सबसे जो अधम प्राणी जो है ना, शरीर मनुष्य का, परंतु देखा जाए तो समस्त प्रकार के जीवों में भी जो सबसे अधम जो है जीव है, जो मनुष्य के चोले में है। तो भगवान बोले जो मनुष्यों में भी सबसे अधम है। तीसरे, जिनका ज्ञान माया के द्वारा हर लिया गया है। और चौथे, वो जो असुरों की नास्तिक प्रकृति को धारण करने वाले हैं। भगवान बोल रहे हैं ऐसे दुष्ट जो है वो मेरी शरण कभी ग्रहण नहीं करते। आप देख लेना, आपके आसपास में जो घूम रहे हो, आपको दूर से इन चारों में से एक ना एक लक्षण उनके अंदर दिखाई दे जाएगा, है ना। तो आपको याद आ जाएगा कि अच्छा, इसके अंदर ये क्वालिटी है। भगवान ने जो है भगवत गीता में बताया था कि 4 तरीके के लोग जो है वो कभी मेरी शरण ग्रहण नहीं करते। नास्तिक जो लोग हैं, है ना, असुरों की नास्तिक प्रकृति को धारण करने वाले जो लोग हैं, वो भी भगवान की जो है कभी जो है शरण कभी ग्रहण जो है नहीं करते हैं। जिनका ज्ञान माया के द्वारा हर लिया गया, मतलब पैसा, है ना, जो पैसे के पीछे पागल हैं, जो सुख संपत्ति के पीछे पागल हैं, अगर आप उनको बोलो, वो बोलेंगे, आपने सुना होगा कि अरे पागल हो गया है ना, ये कोई उम्र है भगवान का नाम जप करने की? अभी तो भैया हम जो है 24 साल के जो है, या फिर 18 साल के क्या बोलते हैं, जवान युवक हैं, या फिर इस तरीके से ना, अभी तो जवानी शुरू हुई है। तो इस जवानी में कौन पागलों की भांति जो है माला जप करेगा, या इस तरीके से? अभी हमारा एंजॉय करने का समय है ना, अभी तो हमारा जो है भोग करने का समय है। अगर अभी मंदिर में चले जाएंगे, तो फिर हम जो है क्लब्स में, या फिर क्या बोलते हैं, ये क्या बोलते हैं उनको, अ, शराब शराब खाने जो होते हैं ना, मतलब बार नशे करने वाले। जी, जी प्रभु। बार्स। जी जी जी, बार्स हो गए, है ना। तो अगर अभी हम भक्ति मतलब भगवान का नाम जप करेंगे, तो बुढ़ापे में जाके इन चीजों को भोगेंगे क्या, है ना। जिंदगी एक बार मिली है, किसने देखा है कि दोबारा जन्म क्या होगा कि क्या नहीं होगा, है ना। तो खाओ पियो ऐश करो मित्रों, है ना, वो वैसे वाला है ना। तो जो उस तरीके के लोग, जिनका ज्ञान किसके द्वारा हर लिया गया है, माया के द्वारा हर लिया गया है, जिनको लगता है कि उनके सामने जो जो चीज उपस्थित है वही वास्तविक सुख है ना, जो मनुष्यों में अधम है और जो निपट मूर्ख हैं। तो इस तरीके से 4 प्रकार के जो है प्राणियों के बारे में भगवान बताते हैं कि वो कभी भी मेरी जो है शरण जो है वो कभी भी जो है ग्रहण नहीं करते। चतुर्विधा भजते माम जना सुकृति अर्जुन, आर्तो जिज्ञासुरर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। तब भगवान उन 4 प्रकार के प्राणियों के बारे में बता रहे हैं, 4 प्रकार के मनुष्यों के बारे में बता रहे हैं, जो भगवान की शरण ग्रहण करते हैं। हे भरत श्रेष्ठ, 4 प्रकार के पुण्य आत्मा मेरी सेवा करते हैं। कौन कौन? आर्त, आर्त यानी जो पीड़ित हैं। जिज्ञासु, जिनको जिज्ञासा है मुझे जानने की, जिनको जिज्ञासा है आत्म साक्षात्कार प्राप्त करने की, जिनको जिज्ञासा है अपने जीवन का वास्तविक मूल्य प्राप्त करने की, वो मुझे जानते हैं। दूसरे, अर्थ आर्थी, है ना, जिनको अपने जीवन का जो है अर्थ प्राप्त करना है। जिस तरीके से क्या जैसे बोला जाता है कि शिक्षार्थी आइए, है ना, स्कूलों के बाहर सरकारी जो स्कूल होते हैं, वहां पर आपको लिखा हुआ दिखाई दे जाएगा, है ना, कम टू रीड एंड गो टू सर्व, या इस तरीके से, है ना। तो इस तरीके से आपको मिलेगा कि शिक्षार्थी आइए और सेवार्थी जाइए। इसी तरीके से अर्थार्थी, है ना, जिनको अपने जीवन का वास्तविक अर्थ ज्ञान मतलब अर्थ प्राप्त करना होता है, अर्थार्थी, है ना, वो जो है मेरी शरण ग्रहण करते हैं। और ज्ञानी, जिनको वास्तविकता में मेरे बारे में ज्ञान है। तो 4 प्रकार के 4 लोगों की 4 श्रेणियां हैं, जो मुझे जो है मतलब मेरी जो है सेवा करते हैं या मेरी शरण ग्रहण करते हैं। इन लोगों की 4 श्रेणियां ये हैं। वे जो पीड़ित हैं, या जिन्हें धन की आवश्यकता है। ऑब्वियस सी बात है, धन मतलब जो पीड़ित हैं, धन की कमी की वजह से पीड़ित हैं, परिवार के जो है मतलब वो क्या बोलते हैं मतलब क्लेश, है ना, या इस तरीके से जो सारे के सारे ये चीजें होते हैं ना, किसी भी तरीके से पीड़ित हैं, समाज से पीड़ित हैं, घर वालों से पीड़ित हैं, पैसे से पीड़ित हैं, पति से पीड़ित हैं, पत्नी से पीड़ित हैं, बच्चों से पीड़ित हैं, किसी भी तरीके से शारीरिक दुख से, किसी दूसरे शारीरिक दुख से पीड़ित हैं। तो भगवान बोलते हैं कि जो पीड़ित हैं वो मेरी शरण ग्रहण करते हैं या मेरी सेवा करते हैं। जिन्हें जिज्ञासा है वो मेरी सेवा करते हैं।
और जो अर्थी अपने जीवन का वास्तविक अर्थ प्राप्त करने के लिए करना जो चाहते हैं वो मेरी सेवा करते हैं। और जिनको परम सत्य का वास्तविक ज्ञान है वो लोग जो हैं क्या करते हैं, मेरी सेवा करते हैं। ये सारे लोग विभिन्न परिस्थितियों में परमेश्वर की भक्ति करते रहते हैं। शुद्ध भक्ति निष्काम होते हैं। परंतु देखिए, ये सारे के सारे जो लोग हैं, ये सारे के सारे लोग भगवान की सेवा कर रहे हैं कहीं ना कहीं देखा जाए तो किसके लिए, कहीं ना कहीं अपने स्वार्थ के लिए। कोई पीड़ित है, किसी को जिज्ञासा है, किसी को जानने की इच्छा है, तो किसी को जानने की इच्छा भी तो मतलब क्या, अपना स्वार्थ है, इसीलिए मैं भगवान की सेवा कर रहा हूँ, मुझे जानना है ना, मुझे ये चीज प्राप्त करनी है, या इस तरीके से है ना। तो अर्थी जिनको अपने जीवन का अर्थ प्राप्त करना है कि मैं यहाँ क्यों आया हूं, तो कहीं ना कहीं जो है हर किसी का क्या है, वास्तविक जो है अपना जो है स्वार्थ है। तो प्रभुपाद जी बताते हैं कि शुद्ध भक्ति इन सबसे बढ़कर क्या है, शुद्ध भक्ति जो है वो निष्काम होती है और उसमें किसी भी लाभ की आकांक्षा नहीं होती। परंतु ये जो लोग हैं, है ना, ये कहीं ना कहीं इनके मन में क्या है, कहीं ना कहीं जो है किसी भी प्रकार का जो है लाभ की उपेक्षा ले, मतलब लाभ की अपेक्षा लेकर के जो है वो जो है भगवान के जो है सेवा करने जाते हैं। तो प्रभुपाद जी बताते हैं कि किस तरीके से जो शुद्ध भक्ति जो है, शुद्ध भक्ति तो निष्काम होती है, ये सारे के सारे भी भक्ति करते हैं, परंतु ये भक्ति क्या है, ये सकाम भक्ति है ना। और निष्काम भक्ति जो है वो शुद्ध होती है ना, जिसमें आप किसी भी प्रकार के लाभ की आकांक्षा नहीं करते। निष्काम भक्ति यानी कि जिस तरीके से आप अपने माता पिता से प्रेम करते हैं वो निष्काम भक्ति है, जिसमें आप अपने माता पिता से धन दौलत धन ऐश्वर्य की जो है चाहत नहीं करते हैं ना, कि माँ बाप जो है आपके लिए जो है सारी की सारी जो उनकी प्रॉपर्टी है वो आपके नाम लिखवा के चले जाएं इसीलिए आप उनकी सेवा कर रहे हैं ना। ये नहीं है कि मेरे पिताजी के पास जो है 500 गज का प्लॉट पड़ा हुआ है तो जाते जाते मेरे नाम जो है उसकी रजिस्ट्री करवा के जाएं भैया इसीलिए सेवा करो, है ना, ऐसा आप नहीं करते हैं। आप उनसे प्रेम करते हैं इसीलिए आप अपने माँ बाप की सेवा कर रहे हैं, है ना। हर स्थिति में, हर परिस्थिति में जो है आप उनकी सेवा करने में बिल्कुल निश्चल तरीके से या फिर बिना किसी तरीके के जो है वो हुए जो है आप लगे रहते हैं ना, भ्रमित हुए काइंड ऑफ, है ना। तो ये क्या है, निष्काम भक्ति, है ना, जिसमें आप कुछ पाने की चाहत नहीं रखते हैं, ना कुछ खोने का डर रखते हैं, और केवल आप उनसे प्रेम कर रहे हैं, यही होती है निष्काम भक्ति, है ना, निष्काम प्रेम, है ना। तो भगवान प्रभुपाद जी बोल रहे हैं जो शुद्ध भक्ति होती है वो निष्काम होती है, जिसमें भगवान से कुछ प्राप्त करने की चाहत नहीं होती है, ना कुछ भी भगवान की प्राप्ति के पथ में कुछ खो जाने का डर होता है। तो जो है इस तरीके से आप जो है केवल और केवल भगवान से जो है प्रेम करते हैं, क्योंकि आपको जो है उनके साथ आपका वास्तविक संबंध का जो है आपको क्या होता है, ज्ञान आपको होता है। तो इस तरीके से जो है यहाँ पर कई सारे उदाहरण आते हैं, है ना। निष्काम भक्ति के उदाहरण आपको देखने को मिलते हैं, है ना। ये गज गज मोक्ष की कथा जो है आती है कि किस तरीके से गजेंद्र को मोक्ष प्रदान करवाते हैं भगवान, है ना। द्रौपदी का जब चीर हरण होता है तब भगवान आकर के किस तरीके से उनकी जो है रक्षा करते हैं। और ये पूरा का पूरा जो कथा है रामायण से लेकर के और ध्रुव महाराज की कथा, नैमिषारण्य में जो क्या बोलते हैं महाराज जो परीक्षित हैं, है ना, उनको जो ज्ञान दिया जा रहा है ना। तो ये इस प्रकार से सारी की सारी जो कथाओं के बारे में जो है यहाँ पर मतलब बताया गया है कि निष्काम भक्ति जो है वो किस प्रकार से वास्तविक रूप से जो है होती है ना। तो आगे बढ़ते हैं। तेषां ज्ञानी नित्ययुक्त एक भक्तिर्विशिष्यते प्रियो ही ज्ञानिनोत्यर्थम अहम स च मम प्रियः। इनमें से जो परम ज्ञानी है और शुद्ध भक्ति में लगा रहता है वह सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि मैं उसे अत्यंत प्रिय हूँ और वह मुझे अत्यंत प्रिय है। अभी भगवान ने जो ये चार प्रकार के लोग बताए हैं, इनमें से भगवान बोलते हैं कि इनमें से जो परम ज्ञानी है और शुद्ध भक्ति में लगा रहता है, शुद्ध भक्ति की परिभाषा भगवान सॉरी प्रभुपाद जी जो है, प्रभुपाद जी ने स्वयं हमको जो है शुद्ध भक्ति की परिभाषा दी है कि शुद्ध भक्ति क्या होती है, शुद्ध भक्ति निष्काम होती है ना, जिसमें आप किसी प्रकार की चाहत नहीं रखते हैं, केवल और केवल आप जो है भगवान की जो है निरंतर जो है सेवा में लगे रहते हैं। क्योंकि मैं ऐसा क्यों करता है, ऐसा वो परम ज्ञानी इस शुद्ध भक्ति में क्यों लगा रहता है, क्योंकि मैं उसे अत्यंत प्रिय हूं और वह भी मुझे अत्यंत प्रिय है। भगवान बोलते हैं ऐसा शुद्ध भक्ति में लगा हुआ परम ज्ञानी मुझे जो है
बहुत प्रिय है और वह जो है सर्वश्रेष्ठ है। बहुनाम जन्मनाम अन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। अनेक जन्म जन्मांतर के बाद जिसे सचमुच ज्ञान होता है वह मुझको समस्त कारणों का कारण जानकर मेरी शरण में आता है। ऐसा महात्मा अत्यंत दुर्लभ होता है। तो देखिए, जब बोला जाता है कि समस्त प्रकार के जो शरीर मतलब जन्म है ना, सभी प्रकार की योनियों में से सर्वश्रेष्ठ योनि मनुष्य की योनि है ना। मनुष्य की योनि में भी मतलब ये बोला जाता है कि समस्त प्रकार के भौतिक शरीरों में से सर्वश्रेष्ठ जन्म होता है कि मानव के रूप में, मनुष्य के रूप में जन्म प्राप्त होना है ना। और मनुष्यों में भी सर्वश्रेष्ठ जो मनुष्य है वो है कि जो किसी भक्त के घर में जो है जन्म प्राप्त करता है। और भक्तों के घर में भी जन्म प्राप्त होने के पश्चात जो वास्तविकता में भक्त बनता है ना, वो जो है मतलब कृष्ण की भक्ति है ना। मतलब आप आध्यात्मिक पथ पर चलते हैं, ठीक है, वो बहुत जो है श्रेष्ठ है, वो भी श्रेष्ठ है, परंतु उनमें से भी सर्वश्रेष्ठ वो है कि जो कृष्ण की भक्ति में आगे बढ़ता है। क्योंकि भगवान खुद बोल रहे हैं कि अनेक जन्म जन्मांतर के बाद जिसे सचमुच यह ज्ञान होता है, जिसे सचमुच का ज्ञान होता है, या मतलब जो वास्तविक जो ज्ञान जब किसी को प्राप्त होता है वह मुझको समस्त कारणों का कारण जान करके मेरी शरण में आता है। ऐसा महात्मा अत्यंत दुर्लभ है। तो आप सभी जो यहाँ बैठे हुए हैं, तो देखिए भगवान स्वयं बोल रहे हैं कि जन्म जन्मांतर के बाद ऐसा बोला जाता है कि जब पिछले जन्मों जन्मों के जब पाप नष्ट होते हैं और आपके सारे के सारे पुण्य जो है एक साथ उदय होते हैं, तब जाकर के आपको भगवान के बारे में जो है जानने का अवसर आपको प्राप्त होता है ना। तो यहाँ पर जो है भगवान स्वयं बोल रहे हैं कि जब जन्म जन्मांतर के बाद जब वास्तविकता में ज्ञान होता है, तब जाकर के जो है कोई भी जो है मुझे समस्त कारणों का कारण जान करके मेरी शरण में आता है। और ऐसा महात्मा जो है वो अत्यंत दुर्लभ है, अत्यंत दुर्लभ है ना। तो भगवान बता रहे हैं कि इस तरीके से जो मनुष्य के शरीर में भी मेरी भक्ति जो ग्रहण करता है या मेरी शरण ग्रहण करता है, वो अत्यंत दुर्लभ है। अब और जब ऐसा जीव अत्यंत दुर्लभ है, तो भगवान जो है ऐसे जीव की या फिर ऐसे भक्तों की हमेशा रक्षा करते हैं। क्योंकि वो क्या है, वो इस भौतिक जगत में सबसे अत्यंत दुर्लभ प्राणी है ना। तो भगवान ऐसे दुर्लभ प्राणियों को जो है कभी भी मतलब ऐसे ही जाने नहीं देते हैं ना, उनकी जो है संजोग, उनको संजो करके रखते हैं। जैसे आपके पास अगर कोई सबसे मूल्यवान वस्तु है ना आपके घर में, आपके पास, तो आप उस सर्वश्रेष्ठ या फिर सर्वोच्च मूल्यवान वस्तु को जो है बिल्कुल संभाल करके रखेंगे, है ना, बिल्कुल अपने सीने से लगा करके रखते हैं। तो इसी तरीके से भगवान स्वयं बोल रहे हैं कि ऐसा महात्मा अत्यंत दुर्लभ है। और जब ऐसा महात्मा अत्यंत दुर्लभ है, तो भगवान जो है उसको जो है बिल्कुल अपने सीने से जो है लगा करके रखते हैं। इससे पहले भी भगवान ने बोला कि ऐसा महात्मा मुझे अत्यंत प्रिय है और उसको जो है मैं अत्यंत प्रिय हूँ। जिनकी बुद्धि भौतिक, सॉरी, हाँ ठीक है, जिनकी बुद्धि भौतिक इच्छाओं द्वारा मारी गई है, वे देवताओं की शरण में जाते हैं और वे अपने अपने स्वभाव के अनुसार पूजा विशेष विधानों का पालन करते हैं। तो अब जो जिनकी बुद्धि जो है इन समस्त जीवों में से जो है क्या बोलते हैं, समस्त सभी मनुष्यों में जिनकी बुद्धि जो है भौतिक इच्छाओं के द्वारा मार दी जाती है ना, जिनको पैसा चाहिए, धन चाहिए, दौलत चाहिए, सुंदर पत्नी चाहिए, मतलब बिल्कुल हैंडसम सा जो है एक पति चाहिए, ठीक है, और गाड़ी चाहिए, बंगला चाहिए, या इस तरीके से मतलब अलग अलग चीजें है ना। और भी केवल इतना ही नहीं, केवल इतना ही नहीं, कोई दूसरे के सुख से सुखी नहीं, मतलब कोई जो है अपने दुख से दुखी नहीं है, दूसरे के सुख से दुखी है ना। तो उस प्रकार से कि फलाने का जो है ये नुकसान हो जाए या ऐसा वैसा, तो हर प्रकार के जो लोग हैं जिनकी बुद्धि जो है वो भौतिक इच्छाओं के द्वारा मारी गई है, वो क्या करते हैं, देवताओं की शरण में जाते हैं और वे अपने अपने स्वभाव के अनुसार पूजा विशेष विधि विधानों का पालन करते हैं, है ना। तो कोई जो है जिसको धन चाहिए वो तो कुबेर जी के पास जाएंगे, किसी को जो है सुंदर पत्नी चाहिए, ऐसा चाहिए वैसा चाहिए, तो जो है वो क्या करेंगे, अलग अलग देवी देवताओं की जो है शरण ग्रहण करते हैं। कोई लोग जो है वो पितरों को पूजते हैं, है ना, अपने ही जो पूर्वज जो है ना, अपने पूर्वजों को पूजते हैं। और कहीं ऐसे भी हैं जो क्या करते हैं, भूत प्रेत की पूजा करते हैं, है ना, अपने गुणों के आधार पर, है ना, मतलब अपने अपने स्वभाव के अनुसार जो है पूजा विशेष विधि विधानों का पालन करते हैं। उसके बाद भगवान बोलते हैं कि परंतु मैं प्रत्येक जीव के हृदय में परमात्मा रूप में स्थित हूँ।
जैसे ही कोई किसी भी देवता की पूजा करने की इच्छा करता है, मैं उसकी श्रद्धा को स्थिर करता हूँ, जिससे वह उसी विशेष देवता की भक्ति कर सके, है ना। तो भगवान बोल रहे हैं कि जब भी किसी के मन में किसी भी देवी देवता की पूजा करने का एक ख्याल भी आता है, या जो है इच्छा भी प्रकट होती है, तो मैं क्या करता हूँ, उसकी श्रद्धा को वहीं पर स्थिर कर देता हूँ। क्योंकि उसको मेरे बारे में ज्ञान नहीं है। अगर उसको मेरे बारे में ज्ञान नहीं है तो उसको क्या करना होगा, पहले उसको देवी देवताओं की जो है मतलब जैसे कर्म योग तक पहुंचने से पहले, कर्म कांड से कर्म योग तक, है ना, हमने जो है समझा था कि पहले देवी देवताओं की पूजा करके आप जो है भगवान तक जो है आगे बढ़े। अगर आप डायरेक्ट भगवान को किस तरीके से, देखिए मैं समझाने का तरीका मैं बताता हूँ। कोई मोदी को नहीं जानता है ना, या फिर मोदी से कभी नहीं मिला है ना, प्राइम मिनिस्टर को नहीं जानता है, तो वो क्या करेगा, डायरेक्ट प्राइम मिनिस्टर को जो नहीं जानता है, या इस तरीके से, एक वो है जिनकी पहुंच है भैया, है ना, जो प्राइम मिनिस्टर को जो है खुद से जानते हैं अच्छे से। अब दूसरे लोग जो प्राइम मिनिस्टर को जानना चाहते हैं वो क्या करेंगे, वो उनके पीओ है ना, या फिर पीए जो है, पीए से, या फिर कोई ऐसे ऐसे रिसोर्स निकालेंगे, सोर्स निकालेंगे, जो पीए को जानते हो, या पीए के किसी रिश्तेदार को जानते हो, या उसके रिश्तेदार को जानते हो, समझ रहे हैं। इस तरीके से हम कोशिश करते हैं ना, किसी किसी उच्च पद पर जो उपस्थित कोई अधिकारी है, उसके उस तक जो है अप्रोच लगाने के लिए, ना, कि भाई उसके लिंक में कौन है ना। तो अगर हमको उच्च पद पर उपस्थित किसी अधिकारी तक हमको पहुंचना होता है, तो हम कहाँ अप्रोच लगाते हैं, नीचे वालों को अप्रोच लगाते हैं। और फिर नीचे वालों के साथ संबंध स्थापित करके हम कहाँ पहुंचते हैं, ऊपर उच्च पद पे जो अधिकारी है उस तक हम जो है अपनी जान पहचान बनाने का प्रयास करते हैं, है ना। ऐसा होता है ना, मतलब आज के व्यवहारिक जीवन में हम ऐसा करते हैं ना। तो इसी तरीके से जो भगवान को नहीं जानता है, तो वो क्या करें, वो भगवान के द्वारा जो क्या बोलते हैं, अधिकृत जो अधिकारी हैं, कौन, देवी देवता, उनके ऊपर जो है अपनी श्रद्धा जो है स्थिर करें, और उनके द्वारा जो है भगवान को जानने का प्रयास करें। परंतु हम ठहरे कौन, हम ठहरे बैल बुद्धि, है ना। हम ठहरे माया में पड़े हुए बद्ध जीव, जो उन देवी देवताओं से मिलने वाले भौतिक सुखों के में इतने अंधे हो जाते हैं कि वास्तविकता में जो भी देवी देवता हैं उनका इस्तेमाल किस लिए किया जाना चाहिए था, कि ताकि हम जो है मतलब भगवान तक पहुंच सके। अभी जिस तरीके से मैं उदाहरण देता हूँ कि किसी ने पीए के साथ संबंध स्थापित किया, या किसी तरीके से आपने जान पहचान निकाली, प्राइम मिनिस्टर के पीए के भी कोई जानकार या उनके अंडर में जो कार्य कर रहे हैं उनकी आपकी किसी तरीके से जान पहचान हो गई है। अभी आप उस जान पहचान के माध्यम से आप प्रेसिडेंट तक पहुंच सकते हैं, मोदी तक पहुंच सकते हैं, मोदी जी के साथ जो है आप वार्तालाप कर सकते हैं इस तरीके से। परंतु अब आप उस क्या बोलते हैं स्थिति का, या फिर जो आपको एक अपॉर्चुनिटी आपको मिली है, उस अपॉर्चुनिटी का इस्तेमाल मोदी तक पहुंचने की बजाय बस उन्हीं जो वो अधिकारी हैं, या फिर जो क्या बोलते हैं कर्मचारी जो हैं, जो मोदी जी के पीए के अंडर में काम कर रहे हैं, या इस तरीके से आप बस उन्हीं के साथ जो है रिश्ते बनाने में लगे हुए हैं, आगे नहीं बढ़ रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि आपसे बड़ा बेवकूफ कोई हो सकता है? नहीं होगा ना। हमसे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं होगा, कि हमारे पास मौका है, हम डायरेक्ट मोदी के साथ, या फिर प्राइम मिनिस्टर के साथ जो है ना, श्री नरेंद्र मोदी जी के साथ हम अपना रिश्ता जो है वो स्थापित कर सकते हैं। तो आप मोदी जी तक पहुंचने की बजाय जो है केवल उनके कर्मचारियों के साथ ही जो है रिश्ते नाते जो है बनाने में लगे हुए हैं, और अपना सारा का सारा जीवन जो है क्या कर ले रहे हैं, बर्बाद कर ले रहे हैं ना। इसी तरीके से माया में पड़े हुए लोग भी क्या करते हैं, वास्तविकता में भगवान उनकी श्रद्धा को वहां स्थिर कर रहे हैं, देवी देवताओं के ऊपर जो है स्थिर कर रहे हैं, ताकि अपनी श्रद्धा, उनकी श्रद्धा को वहां स्थिर करके वो जो है भगवान तक जो है पहुंच सके। परंतु वो क्या करते रहते हैं, आज के समय में वो जो है उन्हीं देवी देवताओं को जो है अपना चरम लक्ष्य जो है प्राप्त करते हैं। अब जब वो देवी देवताओं की ही सेवा में लगे रहते हैं, तो फिर उनके साथ क्या होता है, भगवान जो है आगे जाके जो है बताएंगे। तो भगवान बोल रहे हैं कि मैं उसकी श्रद्धा को वहीं पर स्थिर करता हूं, जिससे वह उसी विशेष देवी देवता की भक्ति कर सके। फिर उसके बाद एक सेकंड, ऐसी श्रद्धा से समन्वित वह देवता विशेष की पूजा करने का यत्न करता है ना। जब मैं ऐसी श्रद्धा उसको देता हूं, तो वो उस देवता विशेष की पूजा करने का यत्न करता है और अपनी इच्छा की पूर्ति करता है। किंतु वास्तविकता तो यह है कि ये सारे के सारे लाभ केवल मेरे द्वारा ही प्रदत्त हैं। वो क्या करेगा, देवी देवता की पूजा करेगा, देवी देवता उसकी इच्छाओं की पूर्ति करेंगे। भगवान बोल रहे हैं कि वास्तविकता में वो इच्छाओं की पूर्ति देवी देवता नहीं कर रहे हैं, वो मेरे ही द्वारा की जा रही है। जिस तरीके से आप किसी भी मतलब प्राइम मिनिस्टर के अधिकारी के संबंध में उसमें मतलब
कांटेक्ट में आकर के आप जो है कोई भी अपना काम करवाते कि मेरा भाई साहब मेरा ये काम अटका हुआ है, ये काम मेरा कर दीजिए इस तरीके से, तो आपका जो काम हो रहा है वो वास्तविकता में वो अधिकारी नहीं कर रहा है। वास्तविकता में तो आपका काम किसके द्वारा ही किया जा रहा है, या फिर उस काम को करने की जो परमिशन जो है वो आ तो सुपीरियर जो अथॉरिटीज हैं, यानी कि प्राइम मिनिस्टर जो बेंच जो है ना, वहां से वो सारा का सारा कार्य किया जा रहा है। तो भगवान यही बोल रहे हैं कि वो जो है किसी देवी देवता विशेष की पूजा करने का यत्न करते हैं और अपनी इच्छाओं की पूर्ति करता है, परंतु वास्तविकता यह है कि जितने भी उसको लाभ प्राप्त होते हैं वो केवल और केवल मेरे द्वारा प्रदत्त होते हैं, ना कि किसी भी मेरे द्वारा जो है अधिकृत अधिकारी के द्वारा, है ना कि किसी भी जो है देवी देवता के द्वारा। अल्प बुद्धि वाले व्यक्ति देवताओं की पूजा करते हैं और उन्हें प्राप्त होने वाले फल सीमित हैं तथा क्षणिक होते हैं। देवताओं की पूजा करने वाले देवलोक को जाते हैं, किंतु मेरे भक्त अंततः मेरे परम धाम को प्राप्त होते हैं। तो भगवान बोल रहे हैं कि जब देवी देवताओं से तुमको कोई भी सुख प्राप्त होता है तो वो जो सुख है वो हमेशा हमेशा आपके साथ नहीं रहता है, वो क्षणिक होता है, कुछ समय के लिए ही आपके साथ रहता है, कुछ समय के लिए आपके साथ रहता है। फिर उसके बाद जब आप जो है ये देह का त्याग करके जो है आप जाते हैं तो आपको देवी देवताओं का जो है लोक आपको प्राप्त होता है, देवलोक जो है आपको प्राप्त होता है, स्वर्ग में आप देवताओं जैसा जीवन भोगते हैं। उसके बाद जो है आप पुनः फिर से कहाँ आ जाते हैं, इस पृथ्वी लोक पर ही आ जाते हैं। तो ये क्या था, देवताओं जैसा जीवन आपको भोगने को मिला, ये एक क्षणिक सुख था, कुछ समय के लिए ही था, परमानेंट नहीं था, क्योंकि वहां से जो है आपको वापस जो है इस पृथ्वी पर ही भेज दिया गया है। किंतु जो मेरे भक्त होते हैं वो अंततः मेरे परम धाम को प्राप्त होते हैं। देवताओं की पूजा करने वाले देवलोक को जाएंगे, जहां जाने के बाद कुछ समय के बाद उनको इस पृथ्वी पर भेज दिया जाता है, और दूसरी तरफ जो भगवान की निष्काम भक्ति करते हैं उनको जो है भगवान के परम धाम की प्राप्ति होती है। बुद्धिहीन मनुष्य मुझको ठीक से न जानने के कारण सोचते हैं कि मैं पहले निराकार था, अब मैंने इस स्वरूप को धारण किया है। वे अपने अल्प ज्ञान के कारण मेरी अविनाशी तथा सर्वोच्च प्रकृति को नहीं जान पाते, है ना। तो आपको ऐसे ऐसे लोग आपको मिल जाएंगे जो बोलते हैं कि भगवान जो है भगवान का कोई आकार नहीं है ना, भगवान निराकार है ना। भगवान कृष्ण जो है खुद बोल रहे हैं कि बुद्धिहीन मनुष्य मुझे ठीक से कभी नहीं जान पाते, और मुझे ठीक से न जानने के कारण वो सोचते हैं कि मैं पहले निराकार था, मैंने अब साकार रूप या फिर मैंने इस स्वरूप को यानी कि कृष्ण स्वरूप को मैंने जो है धारण किया है। वे अपने अल्प ज्ञान के कारण मेरी अविनाशी तथा सर्वोच्च प्रकृति को नहीं जान पाते। कल हमने क्या किसके बारे में बात की थी, ब्रह्म ज्योति के बारे में हमने बात की थी, है ना, कि भगवान कृष्ण का जो स्वरूप है वो किस तरीके से जो है प्रकाशमान है ना। उनके शरीर से, उनके शरीर के अंगों से जो ज्योति या प्रकाश जो प्रकाशित तो हो रहा है ना, उसको जो है क्या बोलते हैं, निराकार उस लोग जो है, जो बुद्धिहीन जो व्यक्ति जो है वो खाली उस प्रकाश को देख पाते हैं। वो प्रकाश का जो स्रोत जो है कौन है ना, भगवान कृष्ण, जिनसे वो ब्रह्म ज्योति स्वरूप जो निराकार प्रकाश जो उनको नजर आ रहा है ना, वो उन भगवान कृष्ण को जो है नहीं जान पाते। तो भगवान बोल रहे हैं कि वे अपने अल्प ज्ञान के कारण मेरी अविनाशी तथा सर्वोच्च प्रकृति को नहीं जान पाते, मुझे नहीं जान पाते कि मैं वास्तविकता में मतलब अविनाशी सॉरी वास्तविकता में मैं निराकार नहीं हूं, है ना, मैं साकार हूं, मेरा अपना क्या है, एक स्वरूप है। तो इस तरीके से भगवान जो है अपने बारे में बता रहे हैं कि देखो मैं निराकार नहीं हूं, है ना, मैं क्या हूं, मैं साकार हूं। फिर उसके बाद आगे, मैं मूर्खों तथा अल्पज्ञों के लिए कभी भी प्रकट नहीं हूं, उनके लिए तो मैं अपनी अंतरंगा शक्ति के द्वारा आच्छादित रहता हूं, अतः वे यह नहीं जान पाते कि मैं अजन्मा तथा अविनाशी हूं। भगवान बोल रहे हैं कि जो मूर्ख हैं और अल्पज्ञ हैं, अल्प ज्ञानी हैं, उनके लिए मैं कभी भी प्रकट नहीं होता हूं, है ना, उनके लिए मैं कभी भी प्रकट नहीं होता, वो मुझे कभी नहीं जान पाते, क्योंकि ऐसे लोगों के लिए, जो मूर्ख हैं, जो अल्पज्ञ हैं, उनके लिए जो है मैं क्या होता हूं, अब मैंने जो है अपने आप को अपनी अंतरंगा शक्ति के द्वारा, अपनी ही शक्ति के द्वारा मैंने अपने आप को ढक लिया है, क्योंकि जिसके कारण जो है वो मेरे स्वरूप को कभी भी नहीं जान पाएंगे, है ना, अल्प ज्ञानी होने के कारण, है ना। हे अर्जुन, श्री भगवान होने के नाते मैं जो कुछ भूतकाल में घटित हो चुका है, जो वर्तमान में घटित हो रहा है और जो आगे घटित होने वाला है, वह सब कुछ जानता हूं। मैं समस्त जीवों को भी जानता हूं, किंतु मुझे कोई नहीं जानता, है ना। तो भगवान बोल रहे हैं कि मैं श्री भगवान हूं, और श्री भगवान होने के नाते मुझे हर चीज का मुझे पता है, भूतकाल में क्या घटित हो चुका है, वर्तमान में क्या घटित हो रहा है, और आगे क्या घटित होने वाला है, वह सब कुछ जानने वाला मैं हूं। मैं सभी जीवों को जानता हूं कि कौन कौन इस भौतिक जगत में अस्तित्व में है, परंतु मुझे कोई नहीं जानता।
है ना। क्यों क्यों नहीं जानता मुझे कोई, और मैं क्यों सबको जानता हूँ। जिस तरीके से देखिए मैं उदाहरण देता हूँ कि भगवान सबको जानते हैं, पर भगवान को जो है कोई नहीं जानता। किस तरीके से, हमारे माता पिता जो हैं, हमारे माता पिता जो हैं वो हमको भली भांति जानते हैं, हमारे बारे में सब कुछ जानते हैं, क्योंकि उन्होंने, उनके सामने जो है या फिर उनके द्वारा हमारी उत्पत्ति हुई है ना। हम जो है उनसे पैदा हुए हैं, तो उनको उनको हमारे बारे में सब पता है, जन्म से लेकर के जो है आगे तक, है ना। परंतु हमको जो है, हमको हमारे माता पिता के बारे में कितना पता होता है। हमने जन्म लिया, जन्म लेने के बाद 4 या 5 साल के जब जाकर के हमको जो है मतलब शुद्ध बुद्ध आई है ना, जब से हमने अपने आप को जानने का प्रयास किया या इस तरीके से, तो हमने उस समय जाकर के ये जाना कि हाँ ये जो है काइंड ऑफ मतलब 2 या 3 साल की उम्र में या इस तरीके से कि हाँ ये मेरे माता पिता हैं या इस तरीके से, है ना। अगर बचपन में किसी के माता पिता गुजर जाएं और कोई और उनका संभालता है, तो आप उनसे पूछेंगे कि आपको आपके माता पिता के बारे में पता है, तो बोलेंगे कि नहीं मुझे तो मेरे माता पिता का चेहरा भी याद नहीं है ना। तो देखा जाए तो क्यों चेहरा याद नहीं है, क्योंकि उस समय पे मतलब जो 1 या 2 साल की अवस्था होती है उसमें आप अच्छे से चीजें जो है मतलब वो नहीं कर पाते हैं। तो 3 4 साल की अवस्था में जाकर के हमको हमारे माता पिता के बारे में ये होता है कि हाँ ये जो है मतलब 2 या 3 के उसमें कि हाँ ये मेरे माता पिता हैं या इस तरीके से। तो हमको वहां से ज्ञात होना शुरू होता है कि ये मेरे माता पिता हैं। अब मेरे माता पिता का पिछला जो जीवन है वो कैसा है, ये मेरे माता पिता क्यों है, इनकी शादी कैसे हुई कैसे नहीं हुई, इनका जन्म कैसे हुआ, हमको उस चीज के बारे में थोड़ी पता होता है। तो इसी तरीके से जैसे हमको हमारे माता पिता को हमारे बारे में सब पता होता है, परंतु हमारे माता पिता के बारे में हमको सब कुछ नहीं पता होता है। उनका बचपन कैसा रहा है, उनका हमारे जन्म से पहले का जीवन कैसा रहा है, उनका उनकी शादी से पहले का जीवन कैसा रहा है, या इस तरीके से उनके बारे में उसके बारे में हमको कोई इंफॉर्मेशन नहीं है ना। तो भगवान इसीलिए बोल रहे हैं, है ना, कि मैं समस्त जीवों को भी जानता हूं, किंतु मुझे क्यों कोई कोई नहीं जानता। क्यों नहीं जानता मुझे कोई, क्योंकि सबका बीज प्रदाता, जो बीज देने वाला पिता जो है वो कौन है, वो मैं हूँ। सबकी उत्पत्ति मुझसे हुई है, मेरी उत्पत्ति किसी से नहीं हुई है ना। इसीलिए मैं सबको जानता हूं, मुझे कोई नहीं जानता है ना। तो यहाँ पर भगवान खुद बोल रहे हैं कि मुझे समर्पित करके क्यों कर्म करो, क्योंकि जो कुछ है वो मैं हूं, मेरे अलावा कोई कुछ नहीं है। सब कुछ जो है मेरे ही द्वारा जो है अस्तित्व में है, मेरे ही कारण जो है सब कुछ अस्तित्व में है, और मेरे ही कारण जो है सब कुछ जो है क्या हो जा रहा है, मतलब विनाश जो है, हर किसी का जो अस्तित्व जो है वो खत्म होता है ना। तो सब हर किसी की सृष्टि मुझसे ही है, और हर किसी का जो विनाश भी जो है वो मेरे ही द्वारा जो है होता है। येषां त्वन्तगतं पापं जनानां पुण्य कर्मणां ते द्वंद्व मोह निर्मुक्ता भजन्ते माम दृढ़व्रताः। जिन मनुष्यों ने पूर्व जन्मों में तथा इस जन्म में पुण्य कर्म किए हैं, और जिनके पाप कर्मों का पूर्णतया उच्छेदन हो चुका है, वे मोह के द्वंद्वों से मुक्त हो जाते हैं, और वे संकल्प पूर्वक मेरी सेवा में तत्पर होते हैं ना। मैंने बोला कि जो है महान भक्त जो है कहते हैं कि जब आपके पिछले जन्मों के सारे पाप कर्म नष्ट हो जाते हैं, और आपके सारे के सारे पिछले जन्मों के पुण्य कर्म जब एक साथ उदय होते हैं, तब आपको जो है भगवान की सेवा करने का जो है अवसर प्राप्त होता है। तब आपको भक्त मतलब भक्ति तब आपको जो है प्राप्त होती है। तो यहाँ भगवान यही बोल रहे हैं कि जिन मनुष्यों ने पूर्व जन्मों में तथा इस जन्म में पुण्य कर्म किए हैं, और जिनके पाप कर्मों का पूर्णतया उच्छेदन हो चुका है, वे मोह के द्वंद्वों से मुक्त हो जाते हैं, और मेरी संकल्प पूर्वक सेवा में तत्पर होते हैं, है ना। साधिभूताधिदैवं मां साधियज्ञं च ये विदुः प्रयाण कालेऽपि च मां ते विदुर्युक्त चेतसः। जो मुझ परमेश्वर को मेरी पूर्ण चेतना में रहकर मुझे जगत का, देवताओं का और समस्त यज्ञ विधियों का नियामक जानते हैं, वे अपनी मृत्यु के समय भी मुझ भगवान को जान और समझ सकते हैं। तो जगत शर्मा, क्या नाम था उनका प्रभु जी का, एक सेकंड, जगत आए नहीं है क्या आज, नहीं आए हैं शायद। ओह कृष्णा जी। ठीक है, कल कल एक प्रभु जी जो है पूछ रहे थे कि प्रभु जी, हाँ ये रहे जगत शर्मा प्रभु जी हैं, तो सही जगत शर्मा प्रभु जी ही थे शायद। तो जगत शर्मा प्रभु जी जो है पूछ रहे थे कि अरे प्रभु जी पहले तो जो है इतना सारा जो है कर्म किए हैं, या इस तरीके से पहले नॉनवेज खाते थे या इस तरीके से, है ना। तो आ, उन कर्मों का क्या होगा या इस तरीके से। तो हम जो है कल चर्चा कर रहे थे कि कोई बात नहीं, देर आए दुरुस्त आए, है ना। सुबह का भूला शाम को घर वापस आ जाए तो उसको भूला नहीं कहते, है ना। तो प्रभु जी बोलते हैं कि प्रभु जी
हमको क्या ही पता कि हमको कितना समय और बाकी है ना इस जीवन में भक्ति करने के लिए, ये जीवन ही कितना और बचा हुआ है ना। तब मैंने बताया था कि भगवान बोलते हैं कि कोई अगर मृत्यु के समय भी जो है मतलब मुझे समस्त यज्ञ विधियों का और नियामक समस्त देवी देवताओं का नियामक जो मुझे जान जाता है, तो वो जो है मुझे मृत्यु के समय भी मुझ भगवान को जान और समझ सकता है ना। तो यहाँ पर देखिए भगवान जो है वो स्वयं बता रहे हैं, है ना, उस चीज को जो है भगवान, ये जो है श्लोक आ गया कि जो मुझ परमेश्वर की को मेरी पूर्ण चेतना में रहकर मुझे इस सारे जगत का, समस्त देवताओं का, समस्त यज्ञ विधियों का नियामक जानते हैं, वे अपनी मृत्यु के समय भी मुझ भगवान को जान और समझ सकते हैं, है ना। तो ऐसा नहीं है कि आपको जीवन काल की मतलब बहुत लंबे समय की आपको आवश्यकता है, नहीं। भगवान बोल रहे हैं कि जब जो कोई इस तरीके से मुझे सब कुछ मुझको ही जान जा मतलब हर किसी में हर किसी का कारण मुझे जान जाता है, तो मृत्यु के समय भी वो मुझे प्राप्त कर सकता है, केवल मृत्यु के समय, है ना। तो इतनी गारंटी भगवान जो है दे रहे हैं ना कि मुझ तक पहुंचना जो है वो कठिन भी है और कठिन होते हुए भी कठिन नहीं है ना। इतना और आसान क्या होगा भैया, इससे ज्यादा और आसान हमारे लिए क्या होगा कि हमने सारी जिंदगी जो है ऐसे ही वो किया है और किसी भगवत भक्त की कृपा से या किसी साधु की कृपा से, किसी वैष्णव की कृपा से हमको मृत्यु के समय अगर हमको ये किसी भी तरीके से जो है ये एहसास हो जाता है कि हाँ कृष्ण ही परम सत्य है या कृष्ण ही वो परम गंतव्य है जिनको हम सब जिन तक हम सबको जो है पहुंचना है या हम सबको जो है जाना है ना। तो आप जो है मृत्यु के समय भी अपने जीवन का जो लक्ष्य है या आत्म साक्षात्कार यानी भगवत प्राप्ति जो है आप केवल और केवल मृत्यु के समय भी आप प्राप्त कर सकते हैं ना। आपको पूरे के पूरे जन्म जीवन में आपने क्या किया है वो जो है मायने नहीं रखता है ना। तो इस तरीके से जो है भगवान बताते हैं। तो यहाँ पर भगवान भगवान ने बताया कि मुझ तक किस तरीके से पहुंचा जाए, है ना। भगवान ने पहले क्या बताया था कि मैं अब तुमको बताने जा रहा हूं कि मेरे अपने मन को जो है मेरी दिव्य चेतना में स्थित करके किस तरीके से मुझको प्राप्त किया जा सकता है। तो भगवान ने यहाँ पर जो है क्या बताया, एक सारांश दे दिया कि जो मुझ परमेश्वर को मेरी पूर्ण चेतना में रहकर मुझे समस्त जगत का, देवताओं का तथा समस्त यज्ञ विधियों का नियामक जानते हैं, वो अपनी मृत्यु के समय भी मुझ भगवान को जान और समझ सकते हैं, है ना। हरि बोल। तो यहाँ पर जो ये हमारा अध्याय जो है ज्ञान विज्ञान योग, है ना, कि दिव्य ज्ञान की अनुभूति द्वारा भगवान के साथ जो है क्या करना, मतलब भगवान को जानना या भगवान के साथ अपने शाश्वत संबंध को किस तरीके से जाना जाए, उसके बारे में भगवान श्री कृष्ण ने अपने श्री मुख से जो है स्वयं हमको जो है बोल करके बताया, है ना। प्रभु आज के कुछ शब्दों के द्वारा जो है हम इस अध्याय को जो है समाप्त करते हैं और फिर आप सभी के जो है हम डाउट्स जो है वो लेते हैं। यह सातवां अध्याय विशेष रूप से बताता है कि कोई किस प्रकार से पूर्णतया कृष्ण भावना भावित हो सकता है। कृष्ण भावना का शुभारंभ ऐसे व्यक्तियों के सानिध्य से होता है जो कृष्ण भावना भावित होते हैं। तो कृष्ण भावना भावित अगर होना है तो कृष्ण भावना का शुभारंभ कहाँ से होगा? कृष्ण भावना का शुभारंभ होगा ऐसे लोगों के साथ रह करके, ऐसे लोगों की संगति में रह करके जो स्वयं कृष्ण भावना भावित है। ऐसा सानिध्य, ऐसी संगति आध्यात्मिक होती है और इससे मनुष्य प्रत्यक्ष भगवान के संसर्ग में आता है और भगवत कृपा से वह कृष्ण को भगवान समझ सकता है। साथ ही वह जीव के वास्तविक स्वरूप को समझ सकता है और यह समझ सकता है कि किस प्रकार कृष्ण को भुलाने से वह इस प्रकृति के नियमों द्वारा बद्ध हुआ है। वह यह भी समझ सकता है कि यह मनुष्य जीवन कृष्ण भावनामृत को पुनः प्राप्त करने के लिए मिला है। अतः इसका सदुपयोग परमेश्वर की अहेतु की कृपा प्राप्त करने के लिए करना चाहिए, ना कि इस भौतिक शरीर के जो है भौतिक सुख, मतलब इस भौतिक शरीर में रह करके जो है भौतिक सुख भोगने के लिए जो है इस मानव जीवन का जो है इस्तेमाल करना चाहिए, है ना। हमको क्या करना चाहिए? मनुष्य जीवन का कृष्ण भावनामृत को पुनः प्राप्त करने के लिए, भगवत धाम वापस जाने के लिए, हमारे वास्तविक स्वरूप को प्राप्त करने के लिए हमको जो है इस मनुष्य देह का जो है हमको क्या करना होगा? इस्तेमाल करना होगा। तो यहाँ पर जो है भगवान हर चीज बता रहे हैं। पहले बताते हैं कि कर्म करना क्यों आवश्यक है, कर्म किस तरीके से किया जाएगा, किस तरीके से मुझे समर्पित करके केवल अपना कर्म करो। मुझे समर्पित करके क्यों करोगे? अपने किसी और रिश्तेदार को समर्पित करके आप कर्म क्यों नहीं कर रहे हैं? मुझे समर्पित करके क्यों कर्म कर रहे हैं? अपने ऐश्वर्य के बारे में भगवान बता रहे हैं कि देखो सब कुछ मैं हूं। जो कुछ तुमको भौतिक दिखाई दे रहा है, जो कुछ आध्यात्मिक तुमको दिखाई दे रहा है, मेरे अलावा कुछ भी नहीं है। सब कुछ मैं होते हुए भी मैं किसी में नहीं हूं, है ना। हर किसी के अंदर मैं होते हुए भी मैं सबसे जो है क्या हूं? स्वतंत्र हूं।
तो भगवान ने यहाँ पर जो है अपने ऐश्वर्य के बारे में बताया, और बताया कि किस तरीके से हम जो है मृत्यु के समय भी जो है भगवान को जो है जान सकते हैं, भगवत धाम को जो है वापस हम जा सकते हैं। तो यहाँ पर जो है हमारा ये अध्याय समाप्त होता है।